और जब आप मसीही कलीसिया के इतिहास को देखते हैं पिछले 2000 सालों में, Right at the beginning, there was only one church. और शुरुआती दिनों के अंदर केवल एक ही कलीसिया थी। Paul went and started churches in different places, पौलुस जाकर अलग अलग स्थानों पर कलीसियाओं को आरंभ करता है। and he'd say there's a church in Philippi और वो कहता है फिलिपाई जो है वहां पर एक कलीसिया है। or a church in Colossae, और कहता है कुलुस्य जो है वहां पर एक कलीसिया है। or there was a church in Rome. और रोम जो है वहां पर एक कलीसिया है। And if it was like that, if he had come to India, Delhi, he'd have said there's a church in Delhi. अगर वो दिल्ली में आता तो शायद भारत में आकर कहता कि एक दिल्ली के अंदर भी एक कलीसिया है। But you can't say that today. लेकिन आज ऐसा नहीं कह सकते। You can't say that about Philippi or Rome or Corinth or any place. और आज फिलिपी हो या रोम हो या फिर कोई भी कुरिन्थ हो, ऐसी कोई भी जगह के बारे में ऐसा नहीं कह Because सकते। today there are hundreds of denominations. क्योंकि अब 100 से भी अधिक ज्यादा संप्रदाय हो चुके हैं। And so many Christians are confused. और बहुत सारे मसीह जो है वो बहुत ही विचलन में है। I'm not talking about nominal Christians who are not born again. और मैं जो नामधारी मसीह है, जो जिनका नया जन्म हुआ नहीं, ऐसे मसीहों की बात नहीं कर रहा। I'm talking about born again Christians लेकिन मैं नया जन्म पाए हुए मसीहों की बात कर रहा हूं, who are in different groups. जो अलग अलग झुंड में पाए जाते हैं। And that's not all. और इतना ही काफी नहीं। We see other differences from Paul's time. और पौलुस के समय में और भी हम भिन्नता को देखते हैं। Do you know that in Paul's time, no church had anybody called a pastor? क्या आप जानते हैं पौलुस के समय में कोई भी ऐसी कलीसिया नहीं थी जिसके लिए एक पास्टर कोई था वहां। If you read the Acts of the Apostles, they did not appoint pastors, they appointed elders in every church. प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं, उन्होंने पास्टरों की नियुक्ति नहीं की, वहां पर अगुवे या प्राचीन जो है उनकी नियुक्ति की है। That's just a small thing, but I want to show that to you in Acts of the Apostles in chapter 14. और प्रेरितों के काम 14 अध्याय के अंदर मैं इसको आपको बताना चाहता हूं। When verse 23. वचन 23। When they had appointed elders for them in every church, having prayed for them, they commended them to the Lord. और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराया और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ में सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। They were called elders or overseers. और यहां पर उन्हें प्राचीन ठहराए गए हैं जो कलीसिया की देखरेख कर सके। And then they had another ministry called deacons, or people who looked after the practical affairs in a church. और उसके बाद जो डीकन जो है वो एक वहां पर पद उनको दिए गए जो व्यवहारिक बातें कलीसिया की उसका देखरेख कर So, सके। you see Philippians chapter 1, verse 1. फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय वचन 1 में हम देखते हैं। So, see here, Paul mentions three groups of people. और पौलुस यहाँ पे 3 प्रकार के झुंड के लोग हैं उनके संबंध में He कहता says, है। I'm writing to the saints in Philippi, including the overseers and deacons. और वहां लिखा है, मैं पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते, अध्यक्षों के से और सेवकों समेत। The overseers were also called elders. और वहां पर जो अध्यक्ष जो है उनको भी मानो कि जैसे प्राचीन कहा गया था। Deacon is a Greek word which means servant. और डीकन जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है सेवक। So, among the believers, there were overseers or elders and these servants. और विश्वासियों के बीच में मानो कि पहली जो झुंड था वो प्राचीनों का था, दूसरा जो डीकन जो अध्यक्ष है, और उसके बाद सेवकों का झुंड था। So, instead of using servants, which can be a bit of a degrading word in India, we use the word facilitators. और अब हम सेवक या जो बहुत ही एक निचले स्तर का हो जाता है तो हम वहां पे फैसिलिटेटर, एक इंग्लिश में एक वर्ड है, उसको इस्तेमाल करते हैं। But main thing is, those who looked after the church were elders. लेकिन मुख्य बात यह है जो कलीसिया की देखरेख करते थे उनको प्राचीन कहा गया है। And always there was more than one. और वे हमेशा एक से अधिक मात्रा में होते थे। These are little things, but when we disobey God in small things, it affects the whole church.
और ये छोटी बातें हैं, लेकिन इन छोटी बातों में परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता जब हम करते हैं तो सारी कलीसिया के ऊपर उसका असर पड़ता है। And I'll tell you why this is important. और मैं कहना चाहता हूं क्यों ये महत्वपूर्ण बात है। Because in the Old Testament, क्योंकि they पुराने नियम में God usually had only one man who was his spokesman. और परमेश्वर केवल एक व्यक्ति का इस्तेमाल करता था जो परमेश्वर का संदेशवाहक बनता था। Right from the time of Noah, नूह के समय से, Moses, मूसा के समय से, Joshua, यहोशू हो, Samuel, शमूएल हो, or Elijah, Elisha, and many others. और एलिया हो, एलीशा हो और अन्य सभी। But when you come to the New Testament, लेकिन जब आप नए नियम में आते हैं something changes immediately. और तुरंत ही कुछ बदलाव वहां पर हम देखते हैं। Jesus always sent out his disciples two by two. और यीशु मसीह हमेशा अपने शिष्य या चेलों को दो 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 कर कर भेजता है। See, Luke chapter 10, verse 1. लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय वचन 1। The Lord appointed 70 people and sent them in pairs to every city that he was coming to. और वहां पर प्रभु ने 70 मनुष्य को नियुक्त कर वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। Did you notice that? क्या आपने यहाँ पे देखा कुछ? Now, you could have thought 70 people going to 70 places would be better to spread the gospel than sending them two by two, which will go only to 35 places. और आप ये सोच सकते हैं कि 70 लोग यहाँ पर थे तो 70 अलग अलग शहरों में उसको भेजना अच्छा होता, बजाय कि दो दो करके भेजकर केवल 35 ही जगह पर उनको भेजा जा सकता। Why has it suddenly become two by two in the new covenant? अब नए नियम के अंदर क्यों दो 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 कर कर अब क्यों भेजा जा रहा है? These are small things, but we have to notice it because there's an important principle behind it. और ये छोटी चीजें हो सकती है, लेकिन इसके पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण जो सिद्धांत पाए जाते हैं। Because when there are two people, it's an expression of the body of Jesus Christ. और जहां दो व्यक्ति साथ में आते हैं वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह की देह की भी अभिव्यक्ति बन जाते हैं। These things are not taught in many churches. और ये बातें कई सारी कलीसिया में नहीं सिखाई जाती। For example, we use the word church. और हम कलीसिया, चर्च, इस शब्द का प्रयोग करते हैं। What is the smallest number that can make a church? और कम से कम कौन सा ऐसा अंक है जिसके द्वारा कलीसिया बन सकती है? Is it 20, 30, 50? क्या वो 20 है, 30 है या 50 है? The church is a place where Jesus is in the midst and he is the head. कलीसिया वो जगह है जहाँ यीशु मसीह उनके मध्य में है और वो उनका सिर है या मुखिया है। And a church is something that has authority over Satan. और कलीसिया वो है जिसके ऊपर, शैतान के ऊपर उसका अधिकार है। You may be hearing some things for the first time, perhaps. और हो सकता है पहली बार इन बातों को सुन रहे होंगे शायद। So let me show you the first two times where Jesus used the word church. और मैं आपको बताना चाहता हूं पहली बार यीशु मसीह ने कलीसिया शब्द का प्रयोग कहां पर किया है? 2 बार। He used it only twice in और the, उसने in the केवल, gospel. और सुसमाचार के अंदर केवल 2 ही जगह पर यीशु मसीह ने कलीसिया शब्द का प्रयोग किया है। If you're a careful student of scripture, you take these things seriously. और यदि आप सावधानी से मसीह के वचन को पढ़ना चाहेंगे तो इस बातों को आप बहुत ही महत्वपूर्ण रीति से लेंगे, गंभीरता से लेंगे। I think some of you may be knowing this for the first time in your life. और शायद आप में से तो आपके जीवन भर में आप पहली बार शायद इसको सुन रहे होंगे। So here's the first instance where Jesus spoke about the church. ये पहली घटना है जहां यीशु मसीह कलीसिया के बारे में कहता है। Matthew 16, verse 18. मत्ती 16 वचन 18। If you have a Bible, please look at it, then you'll be gripped by it. और यदि आपके पास आपकी बाइबल है तो आप उसको देखिए। Jesus said to Peter, "You're a rock. On this rock I will build my church, and the gates of hell will not overpower it." और यीशु मसीह पतरस से कहता है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। Now the word Peter means a small rock. और पतरस Small उसका stone. मतलब है Small stone. छोटा सा पत्थर, छोटा पत्थर। But then the word he used afterwards was a big rock. I'll build my लेकिन church. और उसके बाद यीशु मसीह प्रयोग करता है, मैं एक बड़ी चट्टान या बड़े पत्थर उसका मैं बनाऊंगा। So Peter was a small rock, and there's another big rock on which the church is built, and that is Jesus Christ. और यीशु, पतरस जो है वो छोटा सा पत्थर है, लेकिन एक बड़े पत्थर या चट्टान की बात है जो यीशु मसीह है, उसके ऊपर कलीसिया बनेगी। And you'll see that in the context here. और उसका हम पृष्ठभूमि यहाँ देखेंगे। See,
Matthew 16, verse 15. और मत्ती 16 उसका 15 वचन। Who do you say that I am? और उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो कि मैं हूं? Jesus asked them. यीशु मसीह उनसे पूछता है। And Simon Peter said, You are the Christ, the Son of the living God. और शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। And Jesus said, You are blessed because you got revelation. That is how और you knew. Revelation from heaven. That is how you knew who I am. और यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, शमौन ये तो तू धन्य है, क्योंकि ये प्रकाशन तुझे स्वर्ग से मिला है कि मैं कौन हूं। He's 17, he says, No man explained this to you. Revelation from my Father in heaven may showed you who I am. और वहां पर यीशु कहता है, किसी मनुष्य ने मांस और लहू ने तुझ पर प्रकट नहीं किया, लेकिन स्वर्गीय पिता ने जो स्वर्ग में यह बात तुझ पर प्रकट की है। So the subject is revelation on who Jesus Christ is. और ये विषय यहाँ पर रहता है कि यीशु मसीह कौन है, उस बात का रहस्य या उस प्रकाशन को प्रकट करना। Very few people in the world have got revelation on who Jesus Christ is, the Son of God. और यहाँ पर बहुत सारे संसार में कम लोग हैं जिनको यीशु मसीह कौन है, जो परमेश्वर का पुत्र, उसका प्रकाशन कम मिला है। It is on that revelation is what Jesus called the rock in verse 18. और उसी 18 वचन में उसी प्रकाशन के ऊपर कलीसिया बनाई जाती है, वो जो वचन 18 में लिखा है। So you read this together, verse 17 and 18. जब 17 और 18 वचन दोनों साथ में जब हम पढ़ते हैं, You are blessed, Simon, because you got revelation about who I am from heaven. और तू शमौन पतरस, तू धन्य है, क्योंकि तुझे स्वर्ग से ये प्रकाशन मिला है कि मैं कौन हूं। And on this rock of revelation, I will build my church. और इसी पत्थर के ऊपर, इसी प्रकाशन के ऊपर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। So those who have not seen Jesus Christ as the Son of God who died for us on the cross, they cannot be part of the church. और जिन्होंने यीशु मसीह को, परमेश्वर का पुत्र जो हमारे पापों के लिए मरा, वैसे नहीं देखा है, तो वो इस कलीसिया का भाग कदापि नहीं बन सकते। Those who have not seen that Jesus Christ rose from the dead and ascended into heaven and defeated Satan on the cross, they cannot be part of the church. और जिन्होंने नहीं देखा कि यीशु मृत्यु के बाद वो पुनरुत्थान होकर स्वर्ग में पिता के दाहिने जाकर बैठा है, वे कभी भी उस कलीसिया का भाग नहीं बन सकते। And that he defeated Satan on the cross. और उसने ये शैतान को पूरी तरह से क्रूस के ऊपर जैसे हरा दिया है। When we read the New Testament, जब नए नियम को हम पढ़ते हैं, you can read it like a storybook and understand it in your mind. हम एक कहानी, कथा कहानी के रूप में उसको पढ़कर हमारे दिमाग की ज्ञान में उसको समझ सकते हैं। Unfortunately, that is how many people read it. और दुर्भाग्यपूर्ण बहुत सारे लोग ऐसे ही इसको पढ़ते हैं। I'll give you my own testimony. मैं अपनी खुद की गवाही देना चाहता हूं। I was born in a God-fearing Christian family. My father was born again before I was born. और मैं एक बहुत ही ईश्वर का भय मानने परिवार के अंदर मेरा जन्म हुआ था। मेरा जन्म होने से पहले मेरे पिता एक उद्धार पाए हुए, नया जन्म पाए हुए व्यक्ति थे। He took me to churches that preach the new birth. He didn't take me to dead churches. और एक ऐसी कलीसिया के अंदर लेकर गए जहाँ नया जीवन के बारे में बात करते हैं, कोई मरी हुई कलीसिया की नहीं। Even when I heard the gospel, when I was 13 years old, I remember, I would ask Jesus to come into my heart. और जब 13 साल का था, जब मैंने सुसमाचार को सुना, मैं यीशु मसीह को कहता कि मेरे हृदय के अंदर तू आ। But I never got assurance of my salvation till I was 19 years old. और जब तक मैं 19 साल का था, तब तक मेरे जीवन के अंदर आश्वासन नहीं था कि मेरा नया जन्म हुआ है या नहीं। I always was in doubt, has Jesus accepted me or not? और हमेशा मेरे अंदर एक संदेह होता था कि क्या यीशु मसीह ने मुझे अपनाया है या नहीं अपनाया। What about all of you? Do you all have the absolute assurance that Christ has accepted you and he lives in your heart? और आपके बारे में क्या क्या आपके अंदर पूरी तरह से एक सुनिश्चित योजना, आपके अंदर एक आश्वासन है कि यीशु मसीह ने आपको अपनाया है? I must have asked Jesus to come to my heart 100 times. और मैंने शायद 100 बार ये प्रार्थना की होगी कि प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ। I was never sure. लेकिन मैं कभी उसमें से आश्वासन मेरे पास नहीं था। One day I got revelation. लेकिन एक दिन मुझे प्रकाशन मिला। It was not from some light from heaven. और ये कोई स्वर्ग से निकले हुए कोई प्रकाश या ज्योति नहीं था। It was from God's word. ये परमेश्वर के वचन से ही था। I used to have the habit of reading one chapter every day. और मैं प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ने की मेरी आदत थी। One day in July 1959. और जुलाई मंथ के 1959 ये जो वर्ष था, That is nearly 67 years ago. ये 67 साल पहले की बात है। I'm 86 now. I was 19 years old then. और 19 साल का तब मैं था, ये 86 साल में अभी मैं हूं। I read John chapter 6 verse 37. और मैंने
यूहन्ना 6 अध्याय का 37 वचन पढ़ा। The last part. The one who comes to me, I will never cast out. उसका अंतिम भाग, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी भी न निकालूंगा। Now, I must have read that many times in the previous 6 years also because I had the habit of reading the और Gospels. मैंने पिछले 6 सालों के अंदर बहुत बार इसको पढ़ा था, क्योंकि मेरी आदत थी सुसमाचार को पढ़ना। But that day, it came like revelation to me. लेकिन उस दिन मेरे पास ये एक प्रकाशन के रूप में आया, Till then, it was in my mind. और तब तक ये मेरे मानो एक मन में, दिमाग में ही It था। made no change in my life. मेरे जीवन में इससे कोई बदलाव नहीं आया था। You can know the whole Bible in your mind and it'll make no change in your life. पूरे बाइबल को आप अपने दिमाग में आप जान सकते हैं, आपके उससे कोई आपका बदलाव नहीं आएगा। That day, the Holy Spirit brought it to my heart. उस दिन पवित्र आत्मा इस बात को मेरे जीवन के अंदर लेकर आया, And I said, Lord, I've come to you 100 times. और मैंने कहा, प्रभु मैं 100 बार तेरे पास आया हूं। The Lord said, I never cast you out. और प्रभु ने मुझसे कहा, मैंने तुझे कभी भी नहीं निकाला। Not by voice from heaven, but from this verse. और स्वर्ग से कोई आवाज नहीं थी, लेकिन उसके वचन से ये बात मुझ तक I've पहुंची। never heard a voice from heaven in all और my मैंने 67 years as a believer. और मसीही मैं जो 67 साल से जो मसीह हूं, मैंने कभी स्वर्ग से कोई ऐसी आवाज को नहीं सुना, Never. कभी नहीं। I've never seen a light or an angel in my life. और मैंने कभी ज्योति को या कोई प्रकाश को ऐसे कभी नहीं देखा है। The only supernatural experience I had was when Jesus baptized me in the Holy Spirit 51 years ago. और 51 साल मैंने एक ही अनुभव था, जो असाधारण, जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से मुझको भर दिया। And suddenly I began to speak in an unknown tongue. और तब मैं अन्य भाषा में बोलने लगा। I did not want to, but the Lord gave me that. लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन प्रभु ने उसको मुझे दिया। That is a gift God gives to some people, He doesn't give to everyone. और ये एक तोहफा है जो परमेश्वर वरदान हर एक को नहीं देता है। But supernaturally, God has spoken to me many times from the Bible. लेकिन बहुत ही असाधारण रूप से परमेश्वर ने अपने वचन से मुझसे बहुत बार बात की है, In many situations, बहुत सारी परिस्थितियों में। when He gave me an assurance of salvation from this verse. और इसी वचन से परमेश्वर ने मेरे उद्धार का निश्चय मुझको दिया। What is the result of revelation? और उस प्रकाशन का परिणाम क्या आया? 67 years, I've never once doubted that I am a child of God. और 67 साल हो चुके, कभी भी मैं परमेश्वर की संतान हूं, उसके ऊपर कभी भी संदेह नहीं किया। You know, when Peter said to Jesus, "You are the Christ, the Son of the living God," और जब पतरस कहता है, प्रभु तू परमेश्वर का पुत्र है, Jesus said, "You're blessed because you got revelation from heaven." यीशु से कहता है कि तू बहुत ही धन्य है, क्योंकि स्वर्ग से तुझ पर यह प्रकाशन पहुंचा है। The Old Testament is full of prophecies of the coming of Christ. और पुराने नियम के अंदर यीशु मसीह के आने के संदर्भ में बहुत सारी भविष्यवाणियों को हम देखते हैं। Do you know that the Old Testament is full of such prophecies? क्या आप जानते हैं भविष्यवाणी, पुराना नियम जो है पूरी तरह से इस भविष्यवाणी से भरा हुआ है। And the Pharisees studied the Old Testament thoroughly, और फरीसी लोगों ने पुराने नियम को बहुत ही अच्छी रीति से उसका अध्ययन किया था, but they couldn't see that Jesus is the Son of God. लेकिन फिर भी वे यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वैसे नहीं देख पाए उसको। They were very clever people. बहुत ही चतुर लोग थे। Why couldn't they see it? क्यों वे देख नहीं पाए? And why could an uneducated fisherman like Peter see it? और क्यों अनपढ़ व्यक्ति पतरस के जैसे उस बात को देख पाते हैं? John was another uneducated fisherman. और यूहन्ना और एक व्यक्ति ऐसा जो था कि जो अनपढ़ एक मछुआरा था। I've been down to the coasts of India and seen fishermen. और मैंने अलग अलग जगह पर मैं गया हूं, भारत के तटों के ऊपर मैंने देखा है मछुआरे कैसे होते हैं। They've not even finished school. They're uneducated. वे अनपढ़ लोग होते हैं, उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई तक पूरी नहीं की होती है। And when I look at them, they're not graduates. They're not even finished school. मैं जब उनको देखता हूं तो वो ग्रेजुएट नहीं है, स्नातक नहीं है, उन्होंने पढ़ाई तक अपने स्कूल की पूरी नहीं की I होती see the है। type of people Jesus chose to be his first disciples. और मैं देखता हूं कि यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को अपने पहले शिष्य होने के लिए चुना था। Today, nobody would select one of them to be a pastor. और आज ऐसे में से कोई भी अपने कलीसिया का पास्टर होने के लिए ऐसे लोगों को नहीं चुनेगा। That is the difference between Jesus' choice and today's choice of Christian leaders. और आज यीशु मसीह जो चुनाव करता है और आज के लोग जो चुनाव करते हैं मसीह अगुवों की, उसमें अंतर है। Peter and John got revelation. पतरस यूहन्ना को प्रकाशन मिला। And revelation and understanding is as different as heaven and earth. और प्रकाशन और एक समझ जो होती है उसके बीच में जो आकाश है, स्वर्ग है और पृथ्वी का अंतर है, उतना अंतर उसमें होता है। For understanding the Bible, you only need a very clever mind.
बाइबल को समझने के लिए बहुत ही एक चतुर समझने वाला दिमाग आपको केवल चाहिए। For revelation, you need a clear conscience where there's no sin on your conscience. और आपको प्रकाशन प्राप्त करने के लिए बहुत ही शुद्ध विवेक चाहिए जहां पर आपके अंदर कोई पाप नहीं है। That means you've confessed every sin. इसका मतलब आपने हर एक पाप को मान लिया है You are sure the blood of Jesus Christ has cleansed you from every sin. और आपको निश्चय है कि यीशु मसीह के लहू ने आपके सारे पापों को धो दिया है। And you seek to be filled with the Holy Spirit. और आप पवित्र आत्मा को उस परिपूर्ण होने की खोज करते हैं। And the Spirit gives you power to overcome sin. और पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देता है, शक्ति देता है उस पाप के ऊपर विजय पाने के लिए। And the more you yield to the Holy Spirit, the more you overcome sin in your life. और जितना अधिक आप पवित्र आत्मा को समर्पित करते जाते उतना आपके जीवन में अधिक और अधिक पाप के ऊपर आप विजय प्राप्त करते जाते हैं। Until the age of 19, like all young men, I was defeated in my thought life. और 19 साल की उम्र तक जैसे अनेक जवान भी होते हैं, मेरे वैचारिक जीवन के अंदर मैं बहुत ही एक हारा हुआ व्यक्ति था। I knew it was wrong. और मैं जानता था ये गलत बात है। I used to sin with my tongue by getting angry. और मैं क्रोधित होकर अपने जबान से मैं पाप करता था। I used to sin in my heart by having grudges against people. और मेरे हृदय के अंदर दूसरों के प्रति एक कड़वाहट रखकर मैं पाप करता था। But when the Holy Spirit filled me and I began to walk in the Spirit, और जब पवित्र आत्मा ने मुझे भर दिया और उस आत्मा में जब मैं चलने लगा, these things gradually disappeared. और ये धीरे धीरे करके ये बातें मुझसे दूर हो गई। Not in one day, एक दिन में नहीं, but little by little. धीरे धीरे करके। And what, for example, my relationship with my wife. और उदाहरण के रूप में मेरा संबंध मेरी पत्नी के साथ जो है, When we first got married, जब हमारा पहले विवाह हुआ था, we were both born again, और हम दोनों ही नए जन्म पाए हुए लोग थे, but we were not filled with the Holy Spirit. लेकिन हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण या भरे हुए लोग नहीं थे। And like all married couples, we had arguments and discussions. और हर एक विवाहित दंपति के अंदर जैसे विवाद होते हैं, सारी चर्चाएं होती है, वैसे थी हमारे अंदर। And we never knew what it was to live a perfectly peaceful life without any conflict at all. और हमें कभी भी ये हम नहीं जानते थे कि कैसे पूरी रीति से बिना किसी विवाद के पूरी पूर्ण शांति के साथ जीवन कैसे जिया जा सकता है। Then God filled her with the Holy Spirit and filled me with the Holy Spirit. और जब प्रभु ने उसको भी, मेरी पत्नी को और मुझे भी पवित्र आत्मा से जब भर दिया, And the presence of Jesus became more real in our home. और हमारे घर के अंदर यीशु मसीह की उपस्थिति और ज्यादा वास्तविक जब हो गई, And today I can stand before God and all of you and say, our home is a foretaste of heaven. और आज मैं परमेश्वर के सामने, आप सभी के सामने खड़ा रहकर ये कह सकता हूं कि आज हमारा पारिवारिक जीवन जो है वो स्वर्ग का मानो के एक स्वाद समान है। It really is. और वो वास्तव में है। And that is not because of any special gift we have. और ये इसलिए नहीं कि हमारे पास कोई बहुत खास विशेष तोहफा वरदान है, इसलिए नहीं। You know, the Holy Spirit will fill every area of your life that you yield to Him. और पवित्र आत्मा आपके जीवन में आप जितने क्षेत्रों को आप प्रभु को समर्पित उसको करेंगे, उतने क्षेत्रों को भरेगा। Do you know this verse in Revelation 3:20? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 वचन। Jesus said, I'm standing at the door and knocking. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in. और देख, यीशु मसीह कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आऊंगा। Our heart is like a house with many rooms. हमारा हृदय जो है मानो कि उसमें बहुत सारे कमरे हैं, ऐसा चीज है। One is the room full of guilt of our past sins. और एक कमरा जो है हमारे अतीत के पापों से भरा हुआ, पूरी तरह से दोष की भावना से भरा हुआ है। That is the room we open up to Christ when we first receive Him. और जब हम सबसे पहले यीशु मसीह को ग्रहण करते तो वो कमरा जो पूरी दंडा या दोष से भरा हुआ वो खोल देते हैं। Lord, I'm a sinner. You died for me on the cross. Thank you. प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु तू मेरे लिए उस कलवरी क्रूस के ऊपर मरा, मैं धन्यवाद करता हूं। You rose from the dead. Come into my heart. और प्रभु तू मृत्यु से प्रभु उठा हुआ है, मेरे हृदय में तू आ। And He comes in और वो आता है immediately. तुरंत ही। And we have an assurance. और फिर हमें एक निश्चय आश्वासन मिलता है। See this verse, if anyone opens the door, I will come in. और वो कहता है कि जो कोई वो दरवाजे को खोलेगा, मैं भीतर आऊंगा। And I will sit and eat with him, it says. और मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन उनके साथ करूंगा। That means he doesn't come for a short visit and go away. और इसका मतलब ये छोटी विजिट करने के लिए आपसे मिलने के फिर चले जाए, इसलिए नहीं आता। He comes and settles down and makes it his home.
और वो वहां पर आकर अपने आप को सेटल करेगा और उसको अपना पूरी तरह से अपना घर बना लेगा। And so that it's like eating with us every day. और मानो कि जैसे प्रतिदिन वो हमारे साथ भोजन करता है उतनी। That means he communicates with us his word, which is our spiritual food, every day. और वो इसका मतलब प्रतिदिन हमारे साथ वो जो मन्ना जो है प्रतिदिन हमारे साथ वचन से बात करता है जो हमारा आत्मिक भोजन है। That is the meaning of I'll come in and dine with him. इसका मतलब यही होता है कि वो हमारे भीतर आकर हमारे साथ भोजन करेगा। Do you have that experience क्या आपके पास ऐसा अनुभव है of Jesus eating dinner with you every day? यीशु मसीह वहां आकर प्रतिदिन आपके साथ भोजन करता हो? That means sharing his word, which is our food. और उसका मतलब उसका वचन मानो जो हमारा भोजन है वो हमारे साथ साझा करता है। That is what the Holy Spirit does. यही पवित्र आत्मा हमारे साथ करता है। That is what has changed my life और इसी ने मेरे जीवन को परिवर्तित किया and है। made me take many important decisions in my life. और इसी ने मेरी सहायता की मेरे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय को लेने के लिए। When God speaks to us through his word, और जब प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। when I was converted at the age of 19, I was already an officer in the Indian Navy. और जब मैं 19 साल का था तो मैं एक पहले ही एक नौसेना के अंदर एक ऑफिसर था। And my aim, I was not born again, so my aim was to go right to the top and become the admiral of the Navy. और मैं नया जन्म मेरा नहीं हुआ था। मेरा उद्देश्य यही था मेरा उद्देश्य ये था कि मैं आगे बढ़कर और ऊंचे जाकर एडमिरल उस नौसेना का बन जाऊं। And I had come first in my class, and so I had great hope that I'm going to go to the top. और मैं मेरे क्लास के अंदर पहला आया था और मुझे बहुत ही आशा थी कि मैं अपने पूरे आगे बढ़कर मेरे वहां पर उस टॉप में ऊपरी पद पर पहुंच जाऊंगा। But when Christ came into my heart, my ambitions changed. और जब यीशु मसीह मेरे हृदय के अंदर आया तो मेरी महत्वाकांक्षा पूरी तरह से जैसे बदल गई। I found that if I'm going to be a wholehearted disciple of Jesus, I will never become an admiral in the Navy. मैंने इस बात को ढूंढ लिया कि यदि मुझे पूर्ण समर्पित हृदय के विश्वास ये चेला बनना है शिष्य बनना है तो मुझे कभी भी उस सेना का एडमिरल में नहीं बन पाऊंगा। Because in this world, to go to the top of a military profession, you have to do so many wrong things. और इस संसार के अंदर उस सेना के अंदर आपके बहुत ही ऊपरी पदाधिकारी जो बनना है यदि तो बहुत सारी चीजें आपको गलत करनी पड़ेगी। Not big crimes that, as the world considers, small things. और बहुत ही बड़े अपराध नहीं जैसे शायद संसार कहती है लेकिन छोटी छोटी ऐसी बातें हो सकती है। You have to tell small lies, आपको छोटे झूठ बोलने हो सकते हैं। and you can't witness for Christ. और आप वहां पर प्रभु के लिए गवाह नहीं बन पाएंगे शायद। If you join the Navy and become a witness for Christ, you'll never go to the top of the armed यदि आप forces. नौसेना को सेना के अंदर आप भर्ती कर ले और आप हमेशा वहां पर आप सुसमाचार को बांटेंगे तो शायद आप कभी भी उस ऊपरी कद पर नहीं जा पाएंगे। For example, उदाहरण के रूप में one day I had a scooter when I was in the naval base in Cochin. और जब नौसेना के बेस में जब मैं कोची में रहता था वहां पर मेरे पास एक स्कूटर था। I was 23 years old. 23 साल का मैं था। I had 2 stripes on my shoulder. I was a lieutenant. मैं लेफ्टिनेंट था। 2 स्ट्राइप जो है मेरे कंधे पर थे। And I felt the Lord tell me to write 2 verses on my scooter panel. और मेरे स्कूटर का जो पैनल होता है मैंने मानो प्रभु ने मुझसे कहा कि उसके ऊपर मैं कुछ वचन को लिखूं। It was a Lambretta scooter which had big panels. और लेब्रोड्रा जो स्कूटर जो पहले होता था जो लंबा उसके अंदर पैनल होता था। So one day, one side I wrote, "Prepare to meet your God" in big 3-inch letters. और 3 इंच के ऐसे बड़े लेटर के अंदर मैंने लिखा कि अपने प्रभु से मिलने के लिए आप तैयार हो जाए। And the other side I wrote in 3-inch letters, "Christ died for our sins." और दूसरी जगह पर मैंने दूसरी और लिखा कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। Now, many people are ashamed to publicly acknowledge Christ like that. और बहुत सारे लोग शर्माते हैं मसीह को इस प्रकार से ऐलान करने में। It wasn't easy for me because people would make fun of me. और ये मेरे लिए भी आसान नहीं था क्योंकि मुझे पता था लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। But I'll tell you what helped me. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मुझे किससे सहायता मिली। Not to be ashamed. और कि मैं शर्मिंदा महसूस या लज्जा महसूस न करूं। Even at that young age, I used to stand in the streets of Delhi, and not Delhi, streets of Cochin in South India in the naval base and और preach the gospel. दक्षिण भारत के अंदर उस नेवल के बाहर जब उस कोचिन के अंदर सड़कों के अंदर मैं खड़ा हो पाता था और मैं वहां पे सुसमाचार को And, प्रचार कर पाता था। people would make fun of me. और लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। Some people who worked under me in the Navy would also be passing by and make fun of me. What is this naval officer standing here?
और कुछ लोग जो मेरे नीचे काम करते थे नौसेना के अंदर, वहां से जब गुजरते थे तो वो देखते थे, कह रहे ये ऑफिसर क्या यहाँ पर कर रहा है। But I'll tell you what helped me to be bold. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस धाड़स को मेरे अंदर कौन सी बात लेकर आया। I used to think of Jesus hanging on the cross, मैं हमेशा कल्पना करता था यीशु मसीह को उस क्रूस के ऊपर टंगा हुआ, only wearing an underwear. और पूरी तरह से जैसे कि अंडरवेयर जो है, अंदर के कपड़े ही पहनकर वहां पर वो था। How many people would like to walk on the street with an underwear? और कितने लोग पसंद करेंगे अंडरवेयर में सड़कों पर चलना। I wouldn't like to do it, and none of you would like to do it. और मैं तो ऐसा कभी नहीं करना चाहूंगा, और आप में से कोई भी ऐसा कभी नहीं करना चाहेंगे। And he was crucified on a cross in an underwear. और वो उस क्रूस के ऊपर क्रूसित हो गया, उस अंडरवेयर के ऊपर। And I used to meditate on that. और मैं उस पर मनन करता था। And I said, Lord, you were not ashamed for my sake to hang on the cross. और मैं कहता था, प्रभु उस क्रूस के ऊपर मेरे कारण तू उस क्रूस के ऊपर क्रूसित होने के लिए कभी तूने लज्जा को महसूस नहीं किया, शर्मिंदा नहीं हुआ। It was personal. I didn't think of the world as a sinner. I thought of me as a sinner. मैंने संसार के बारे में नहीं सोचा, मैंने व्यक्तिगत रूप से मैंने अपने बारे में सोचा कि मैं पापी हूं। That if I was the only sinner in the world, Jesus would have come down and died on that cross. और यदि मैं ही संसार में एकमात्र पापी होता, फिर भी यीशु इस संसार में आकर मेरे लिए क्रूस के ऊपर मर जाता। And I said, Lord, you were not ashamed to hang in an underwear on the cross just for me to save me from hell. I will never be ashamed of you anytime. और मैंने कहा कि प्रभु यदि इस संसार के अंदर ये एकमात्र पापी मैं होता और मेरे लिए प्रभु तू यहाँ पर आकर उस क्रूस के ऊपर अंडरवेयर के ऊपर तूने मरना चाहता, तो प्रभु मैं भी तेरे लिए No. कभी भी प्रभु जी शर्मिंदा नहीं होऊंगा। Inside the naval base, I would drive around with these verses on my scooter. तो उस नेवल बेस के अंदर उस स्कूटर के ऊपर इन वचनों को लिखकर मैं उस स्कूटर को चलाता था। And my commander, three-striped man, called me and said, Lieutenant Poonan, what is this you have written on your scooter? और मेरे जो कमांडर थे, जो जिनके ऊपर 3 स्ट्राइप होते थे, उसने कहा कि लेफ्टिनेंट पूनम तुम्हारे स्कूटर के ऊपर ये क्या लिखा हुआ है। I said, these are verses from the Bible, sir. और मैंने कहा सर ये तो बाइबल से लिखे हुए वचन है। He said, you're a naval officer. I command you to take it off within 24 hours. और उन्होंने कहा तुम एक नेवल ऑफिसर हो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ 24 घंटों में इसको अंदर पूरी तरह से निकाल दो। And he went away. और वो चले गया। Next day, I came with the same scooter. और दूसरे दिन मैं उसी स्कूटर को लेकर आया। And he came and saw it and said, why didn't you remove it? और उसने देखा स्कूटर को कि तुमने अभी तक उस स्कूटर में से वो बातें क्यों नहीं निकाली। I said, sir, God has told me to put those verses there. और मैंने कहा मेरे को प्रभु ने कहा है उस वचनों को स्कूटर पे लिखने के लिए। So then he said, then I have to take you to the higher officer to deal with you, to punish you. तो तब मुझे तुम्हें एक हायर ऑफिसर जो होते हैं उनके पास लेकर जाना पड़ेगा ताकि तुमको वो You दंड know, दे। there's a big difference between the military and a secular job. और ये हम जानते हैं कि एक सेक्युलर जॉब जो हम काम करते हैं उसमें और मिलिट्री जो सेना होती है उसके अंदर बहुत अंतर And होता है। if you've not been in the military, you won't understand it. यदि आप सेना के अंदर कभी गए नहीं तो आप उस बात को कभी समझ नहीं पाएंगे। In a secular job, if you disobey your boss, you just get dismissed from your job. और यदि आप आपकी जो खास करके आपकी जो जॉब होती है जो बाहर आप यदि अनाज्ञाकारिता ऐसा कुछ होता है करते हैं तो आपको नौकरी से शायद निकाल दिया जाएगा। In the military, if you disobey a senior officer, you go to jail. और सेना में यदि आपके जो सीनियर अफसर जो होते हैं उसकी अनाज्ञाकारिता यदि आप करते तो आप बंदीगृह में, जेल में आपको जाना पड़ेगा। Because that is how they train people to obey immediately in time of war. और इसी प्रकार से अपने जो लोगों को वो युद्ध के समय पर वो उसको शिक्षित करते हैं इसी रीति से। Because in time of war, nobody can disobey, otherwise we lose the war. और युद्ध के समय में कोई भी व्यक्ति अनाज्ञाकारिता वहां पर नहीं कर सकता, नहीं तो हम युद्ध को हार जाएंगे। So they teach you, but disobedience will send you to jail. और इसका मतलब वो आपको ये सिखाते हैं कि यदि आप अनाज्ञाकारिता करोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। So he marched me before the commanding officer who had 4 stripes on his shoulder. और वो वहां से आगे लेके जो कमांडर जो थे इनके 4 स्ट्राइप्स थे उनके पास मुझे लेकर गए। He was a Roman Catholic, that captain. और वो कैप्टन जो था वो रोमन कैथलिक था। So he said, Lieutenant Poonan, remove the verses. और उन्होंने कहा लेफ्टिनेंट पूनन आप उस बाइबल के जो वचन है उस स्कूटर से आप निकाल दे। I said, sir, God has told me to put those verses. मैंने उनके कहा सर प्रभु ने मुझे कहा है उन वचनों को स्कूटर के ऊपर लिखने के लिए। He said, I cannot permit you to ride the scooter inside the naval base with those verses. और उन्होंने कहा कि मैं उस नेवल बेस के अंदर आपको अनुमति नहीं दूंगा उस स्कूटर को उस वचनों के साथ लिखकर आप उस स्कूटर को नेवल बेस में घुमाएं। I said, thank you, sir. मैंने उनको कहा धन्यवाद सर।
I kept my scooter outside the base in somebody's house. और मैंने उस स्कूटर को उस बेस के बाहर किसी के घर पे रख दिया। फिर And I was very discouraged मैं निराश हो गया, because I said, Lord, I was trying to spread this gospel to prepare people to meet God and that Christ died for their sins all over the और naval मैं base. और मैं निराश हो गया, ये कहते हुए प्रभु मैं तो इन लोगों को तैयार कर रहा था कि उनको बता सको, अपने उद्धारकर्ता को मिलने के लिए तैयार हो, यीशु मसीह आपके लिए मरा, इस वचनों को दिखाते हुए। And now the devil has made me put it outside the base. No, I can't ride it here. और शैतान ने मुझे अभी ये कर दिया है कि अभी मैं उस स्कूटर को अभी अंदर नहीं चला सकता, मुझे बाहर रखना होगा। So I bought a bicycle and started riding a cycle inside the base. और अब मैंने साइकिल खरीद ली और मैं साइकिल को चलाने लगा उस नेवल बेस के अंदर। But see how God works. और देखो आप परमेश्वर कैसे काम करता है। No officer rides a bicycle और वहां पर कोई भी ऑफिसर साइकिल नहीं चलाता है, because they earn so much money. They'll either have a car or at least a scooter. और वो इतना पैसा तो कमा लेते हैं ताकि वो कार खरीद ले या फिर तो स्कूटर चलाए वहां पर। Because naval officers got very high salaries. क्योंकि नेवल के जो ऑफिसर होते थे उनको बहुत अधिक तनख्वाह सैलरी होता था। So people began to ask the question, why is Lieutenant Poonen riding a bicycle? और लोग तब पूछने लगे कि लेफ्टिनेंट पूनन क्यों साइकिल चला रहे हैं। Then somebody said, because he had some Bible verses on his scooter. और तब किसी ने कहा क्योंकि उनके स्कूटर के ऊपर बाइबल के वचन लिखे हुए थे। It went from person to person. What were those verses? और एक से दूसरे दूसरे सब ये पूछने लगे कि वचन क्या लिखे थे उस स्कूटर के ऊपर। They said he wrote that you got to prepare to meet your God and Christ died for our sins. और उसने ऐसे स्कूटर पे लिखा था कि अपने उद्धारकर्ता को मिलने के लिए तैयार हो, यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरा। And that way the gospel spread faster than if I were riding around with the scooter. और इस कारण से वहां पर उस नेवल बेस के अंदर वो सुसमाचार और अधिक तेजी से फैल गया, इससे बजाय कि मैं स्कूटर वहां पे चलाने से उसको फैला सकता। God always puts the devil to shame. और परमेश्वर हमेशा शैतान को लज्जित करता है। One of my favorite verses in the Bible is this. मेरे बाइबल में से एक मेरा जो पसंदीदा वचन वो ये है 1 Samuel chapter 2. पहला शमूएल दूसरा अध्याय। And I want you to remember this because it applies to you also if you're born again. और यदि आप नया जन्म पाए हुए हैं, मैं आप चाहता हूं कि इस वचन को आप भी याद रखें। 1 Samuel chapter 2 verse 30. पहला शमूएल दूसरा अध्याय वचन 30, The last part. अंतिम भाग। The Lord says, those who honor me, I will honor. और प्रभु कहता है जो मेरा आदर करता है मैं उनका आदर करूंगा। Please remember that simple sentence. ये बहुत ही साधारण कथन है, इसको आप याद The रखें। Lord says to you, those who honor me, I will honor. और प्रभु आपसे कहता है कि जो मेरा आदर करेगा उनका मैं आदर करूंगा। I try to honor God by being a witness with these verses on my scooter. और मैं जब परमेश्वर का आदर करना चाहता था मेरे स्कूटर के ऊपर इन वचनों को लिखकर दिखाकर। And I thought the devil had won by putting the scooter outside the naval base. और मैंने ये सोचा कि शैतान वहां पर जीत हो गया क्योंकि मेरा स्कूटर वो बाहर रखवा दिया गया। But God always wins the victory. लेकिन परमेश्वर जो है हमेशा विजयी होता है। And the word spread around the naval base. और वहां पर जो वचन है वो उस नेवल बेस के अंदर पूरी तरह से फैल गया। 40 years after that event, I met a retired naval officer in Bangalore. और 40 साल के बाद में एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर जो है उनको मिला एक जगह पर बेंगलोर में। In Bangalore. And he said to me, oh, you're the one who had those verses on your scooter 40 years ago. और 40 उन्होंने मुझे वहां पर कहा कि 40 साल पहले तुम्हारा वो स्कूटर था जिसके ऊपर ये वचन लिखे हुए थे। 40 years later, the man was remembering it. और 40 साल के बाद भी उस व्यक्ति को पता है वो स्कूटर के बारे में। And one day at a retired naval officers meeting, और एक बार just a few years ago, कुछ साल पहले जो रिटायर्ड नेवी के जो अफसर थे उनका एक मीटिंग जो था, my younger brother who was a naval officer was also at that retired officers meeting. और मेरा छोटा भाई जो है जो उस रिटायर्ड मीटिंग जो एक अफसर हुआ करता था उस मीटिंग के अंदर वो था। And when he mentioned his name as Poonen, और जब उस मेरे भाई ने पूनन उनका नाम है ऐसा वहां पर कहा, the chief of the naval staff, the admiral, said, oh, you're the one whose brother had those verses on his scooter. और वहां पे चीफ जो सबसे मुख्य एडमिरल के जो होते हैं वहां पर जो होते उन्होंने वहां पर कहा कि तुम उनके भाई हो जिनके स्कूटर के ऊपर वो वचन लिखे गए थे। This is 50 years after it happened. और ये 50 साल पहले ऐसा हुआ था। And the admiral knew about it. और एडमिरल जो सबसे मुख्य सबसे उच्च पद का होता है वो उसको भी वो याद था।
the word of God spread faster than if I had just ridden that scooter in the base. और प्रभु का वचन बहुत ही तेजी से वहां पर वो फैल गया, यदि मैं इसके बजाय कि मैं स्कूटर को वहां पर घुमाता, उससे भी तेजी I'm से। just giving you one example. मैं आपको एक उदाहरण मात्र दे I रहा can हूं, give you many examples in my life like that. और मेरे जीवन से बहुत सारे ऐसे उदाहरणों को मैं आपको दे सकता हूं। Because as a very young Christian, I decided I'll be a radical, wholehearted Christian, not a half-hearted one. और बहुत ही जवानी के समय पे मैंने ये निर्धारित कर दिया था कि मैं बहुत ही उग्र, बहुत ही आवेश के साथ परमेश्वर का अनुसरण करने वाला शिष्य बनूंगा, न कि मैं I अर्ध told you my समर्पित ambition was व्यक्ति। to go to the top and be the admiral. और मैंने जैसे बताया था कि मेरा महत्वाकांक्षा ये थी कि मैं बहुत ही उच्च पद पर, वो And एडमिरल बनना चाहता था, पद at पे आ every जाना था। stage, I was coming first in my class. और मेरे हर एक कक्षा के अंदर मैं हमेशा प्रथम ही आता था। The National Defense Academy, I passed out as first in the Navy. और नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है नेवी के अंदर, मैं पहले प्रथम पद पर मैं वहां And पर in आया। the training ship, I passed out as the best all-round cadet. और यहाँ पर ट्रेनिंग के अंदर में बेस्ट कैडेट के रूप में मैं वहां पर पास हुआ। I used to get the first prize in the sailing competition. और सीलिंग कंपटीशन जहां पर होता था, मैं प्रथम वहां पर आता था। But when I became a believer, जब मैं विश्वासी बना, I found that if I stand up for Christ, I will never become an admiral. क्योंकि मैंने ये देख लिया कि यदि मैं परमेश्वर के लिए खड़ा रहूंगा, तो कभी मैं उस उच्च पद के एडमिरल पद पे नहीं जा पाऊंगा। They will not make a man an admiral who's riding with scooter with verses on his scooter. और वो ऐसे व्यक्ति को जो स्कूटर के ऊपर बाइबल के वचन लिखकर, ऐसे व्यक्ति को कभी एडमिरल नहीं बनाएंगे। So I said, Lord, this thing which I was longing for, I give it up. I don't want to be an admiral. और ये परमेश्वर से मैंने कहा कि प्रभु, इन चीजों की जो मैं चाहत करता था प्रभु, अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। I want to just be an ordinary witness for you, even if I remain all my life with only 2 stripes on my shoulder. और प्रभु, मैं एक सामान्य, प्रभु तेरा एक वचन सुनाने वाला व्यक्ति मैं बना रहना चाहता हूं प्रभु। यदि मैं पूरे जीवन भर 2 स्ट्राइप लेकर ही क्यों ना रहूं प्रभु, फिर भी काफी है। Some of you got jobs, and in your jobs, you can have ambitions to go to the top. और कई लोग आपके पास जो है, वो आपके पास नौकरियां है और आपके पास महत्वाकांक्षा होती है कि आप बहुत ही उच्च पद पर जाना चाहते हैं। There's nothing wrong in that. उसमें कोई गलत बात नहीं है। But because of that, if you keep quiet about Jesus and don't be a witness in your office for Christ, और उसके कारण, क्योंकि आप ऊपर जाना चाहते हैं, आप शांत रहते हैं, मसीह के जो आपको गवाह बनना चाहिए वैसे नहीं बन पाते उसके शिष्य होने के नाते, then you're a compromiser. तब आप समझौता करने वाले हैं। You may go to the top of your job, आपके नौकरी के स्थान पर आप उच्च पद पर शायद जाएंगे, but one day when Jesus comes back and you stand before him, you will be really ashamed. लेकिन जब यीशु मसीह वापस आएगा, उसके सामने आप खड़े होंगे, तो आप जरूर शर्मिंदा हो जाएंगे उसके सामने। So I gave up my ambition. तब मैंने उस महत्वाकांक्षा को, उस इच्छा को पूरी तरह से दे दिया। I said, Lord, I will never forget that you hung with an underwear on the cross for me. और मैंने कहा कि प्रभु, मैं कभी भी नहीं भूलूंगा कि प्रभु, तू मेरे लिए उस कलवरी क्रूस के ऊपर पूरी तरह से नग्न अवस्था, उस अंडरवेयर में प्रभु तू मेरे लिए लटक गया। So when I used to meditate on scripture, जब मैं वचन के ऊपर मनन कर रहा था, I read that Jesus in Gethsemane spent 1 hour sweating blood from his body. और मैंने देखा कि गेत्सेमनी के ऊपर 1 घंटा यीशु मसीह ने वहां पर बिताया, उसका पसीना मानो लहू बनकर वहां पर गिर रहा था। The first time that blood came out of Jesus' body was not in Calvary. On Gethsemane, it came out of his body in sweat. और वहां पर यीशु मसीह का सबसे पहले लहू उस क्रूस के ऊपर नहीं निकला था, गत्समनी बाग में वो लहू जो है, उसका वो पसीना जो है लहू बनकर बह रहा था। I've never heard of anybody sweating blood. और मैंने कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सुना कि उनका पसीना जो है लहू बन के बह रहा हो। It must have been some tremendous pressure that made him sweat blood. और वहां पे इतना अधिक दबाव, वहां पर दबाव रहा होगा, जो पसीना उसका लहू बनकर टपक रहा था। When I read scripture, I try to meditate on it. और जब मैं वचन को पढ़ता हूं तो उस पर मनन करने की कोशिश करता हूं। Psalm 1 says, only those who meditate will prosper in everything. और भजन संहिता 1 में लिखा है, जो प्रभु के वचन के ऊपर मनन करते वे ही संपन्न होंगे। I don't know whether you know that verse. मैं नहीं जानता आप इस वचन को जानते हैं या नहीं। Psalm 1, भजन संहिता 1 अध्याय verse 2. वचन 2। Blessed is the man who meditates on the law of the Lord day and night. वो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात मनन करता है या ध्यान करता रहता है। We may read the word only 15 minutes in the morning, हम शायद सुबह में केवल 15 मिनट के लिए वचन को पढ़ते होंगे, but it says here meditate on it 24 hours. लेकिन यहाँ पे लिखा है कि 24 घंटे दिन रात हम उस पर मनन करते रहे। How many of you do that? कितने हम में से ऐसा करते हैं? This is a habit I've tried to develop.
और ये आदत को मैंने विकसित करने की कोशिश हमेशा की है। I read the Word of God every morning for a short amount of time. और हर सुबह को मैं छोटे समय जो होता है उसका मैं प्रभु के वचन को पढ़ूंगा। And I don't read much, maybe 10 और verses. और मैं बहुत सारे वचन को नहीं पढ़ूंगा, शायद 10 ही वचनों को मैं पढ़ूंगा। In the New Testament, read it again and again and again and again. और नए नए मैं पढ़ता रहूंगा पढ़ता रहूंगा। Sometimes 15 minutes, sometimes half an hour. कई बार 15 मिनट है, कई बार आधा घंटा पढ़ूंगा। Then I meditate on it. तब उसके बाद मैं उसके ऊपर मनन करता हूँ। Then only it brings benefit. तभी उससे मुझे फायदा मिलता है। You know, when you eat your food, your जब physical आप food, आपका शारीरिक भोजन जब आप खाते हैं भोजन को, it gets digested in the stomach, then only it becomes useful for your body. और जब आपके शरीर में जाकर वो उसका पचन होता है तभी आपके शरीर के लिए वो उपयोगी बन पाता है। If you eat your food and it passes out of you in the same way, you'll never get strength. और यदि आप खाना खाते हैं वैसे आपके शरीर से वो खाना बाहर निकल जाए तो उसको आपको शरीर में कोई So, ताकत नहीं मिलेगी। for many hours, it gets digested in your stomach. और हमारे पेट के अंदर बहुत सारे घंटों तक वो पाचन क्रिया से उसका पचन होता है। And the food is broken down and made into so many parts of our body. और हमारा भोजन जो होता है वो छोटे छोटे कण में उसको जैसे तोड़ दिया जाता है और फिर हमारे शरीर का अलग अलग हिस्सा वो बन जाता है। In the same way, if you read the Word of God and then don't meditate on it, it just goes out of you. It does absolutely nothing for you. और उसी रीति से प्रभु का वचन पढ़ते उस पर आप यदि मनन नहीं करते तो पूरी तरह से वो दूर हो जाएगा, But- गायब हो जाएगा, उससे कोई सहायता नहीं मिलेगी। But if you meditate on it लेकिन यदि आप उस पर मनन करते हैं and think about it during the day, और दिन भर उसके बारे में आप सोचते हैं, it will become part of your system और वो आपका जो जो प्रक्रिया जो आपका जो सिस्टम है उसका वो भाग बन जाएगा and you will become strong. और आप मजबूत और बन जाएंगे। If you haven't done that till today, start today. यदि आपने आज तक ऐसा नहीं किया तो आज से शुरुआत करें। Don't read huge sections of scripture. और वचन के बहुत बड़े बड़े भाग को ना पढ़े। If you have never read the Bible, then read one chapter at a time regularly and try and finish the Bible in 6 months. और यदि आपने बाइबल को एक बार पूरी तरह से नहीं पढ़ा है तो प्रतिदिन आप उसको पढ़ते जाए अधिक और अधिक, और 6 महीने में आप उसको पूरी तरह से प्रयास करें खत्म करने का। That's what I did in the beginning. First 8 months, I read the whole Bible. और इसी को मैंने शुरुआती दिनों में किया। 8 महीने के अंदर पूरी तरह से मैंने बाइबल को एक बार 3, पढ़ 4 लिया chapters a day. और आप दिन में 4 अध्याय को पढ़े। But then I started meditating small, 10 verses, 5 verses, और उसके बाद छोटा छोटा वचन का भाग, 5 वचन है, 10 वचन का भाग जो उस पर मनन and करना आरंभ meditate किया on it. और उस पर मनन करना आरंभ किया। And here it says, if you meditate on it, here's a wonderful promise, verse 3, in the last part, whatever you do, you will prosper. और यहाँ पर दूसरे हमने जैसे पढ़ा कि रात दिन यदि हम उस पर मनन करते हो तो तीसरे वचन के अंतिम भाग में लिखा है कि जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। Listen to that again. इस जो बात को कुछ, वापस एक बार पढ़े। whatever we do, और जैसे लिखा है कि जो कुछ वह पुरुष करेगा we will prosper. हम सफल होंगे, संपन्न होंगे। We will prosper, definitely. और हम पूरी तरह से सफल होंगे, संपन्न होंगे, निश्चय रूप से होगा। Today I can testify to that. और आज मैं इसके बारे में गवाही देता हूं That meditating on God's word has helped me to prosper in my life, in my physical health, in my family life, with my children, in every area. और प्रभु के वचन पर मनन करने का फायदा मुझे ये हुआ है कि मेरे परिवार के अंदर, मेरे स्वास्थ्य के अंदर, मेरे कलीसिया, हर क्षेत्र के अंदर मैंने सफलता उसमें It's देखी है। helped me to bring up my children in the fear of God. और अपने बच्चों को प्रभु में बढ़ाने के लिए, प्रभु के भय में बढ़ाने के लिए उससे मुझे सहायता मिली And है। I have proved in my life that if you see God's kingdom, He adds everything to your life. और मैंने इस बात को यहाँ पर साबित किया कि यदि आप परमेश्वर के राज्य को ढूंढते हो, खोजते हो, तो सारी बातें आपके जीवन में जोड़ दी जाती है। So one of the things I told the Lord is, Lord, now I've given up my ambition in the Navy. If you want to call me for your service, I will obey you. और एक बात मैंने प्रभु से कही कि प्रभु मेरे नेवी के अंदर जो मेरा महत्वाकांक्षा थी उसको तो दे दिया है प्रभु पूरी तरह से, अब यदि तू मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाना चाहता है मैं तैयार हूं। And then one day when I was 24 years old, जब मैं 24 साल का एक दिन था, from my daily portion, और जब मेरे नियमित रूप से मेरा जो पढ़ने का जो वचन का भाग है उसको पढ़ रहा that day था, my portion was Isaiah 49. और यशायाह उसका 49 अध्याय में पढ़ रहा था। And I read there, I was just reading daily, my daily portion. और मैं प्रतिदिन का मेरा जो वचन का भाग में पढ़ रहा था, And I read there in verse 1, Isaiah 49, और 49 यशायाह उसका पहला वचन, the middle of that is, the Lord called me from the womb of my mother. और परमेश्वर ने मुझे गर्भ ही में से मुझको बुलाया है। From the body of my mother, He named me.
जब मैं मेरे माता के पेट में था तभी उसने मेरा नाम बताया। And I felt the Lord was speaking to me directly. और मुझे लगा कि परमेश्वर पूरी सीधी रूप से मुझसे इस वचन से बात कर रहा था। And he said to me, verse 3, you are my servant. और 3 वचन में कहा कि तू मेरा दास है। And verse 6, middle of verse 6, I will make you a light to the nations. और वहां पे 6 वचन में जैसे बीच वाक्य में लिखा है कि मैं जाति जाति के लोगों के लिए तुझे ज्योति ठहराऊंगा। And verse 7, but you will be despised and abhorred by people. वचन 7, मनुष्य से तू तुच्छ जाना जाएगा, जातियों से तू घृणित ठहरेगा। And many other promises like that. और बहुत सारे ऐसे प्रभु की प्रतिज्ञा इन वचनों में से। And I began to see the Lord was calling me to leave my job. और मैं देखना यहाँ पर आरंभ किया कि परमेश्वर मुझे बुला रहा था कि मैं अपनी नौकरी को छोड़ूं वहां। And I was sitting there I was traveling in a train while I was reading the Bible. और जब मैं वचन को पढ़ रहा था, मैं उस ट्रेन के अंदर सफर यात्रा कर रहा Because था। I was on a holiday that time, vacation from the Navy. और नेवी से मुझे एक वेकेशन मिला था, मैं छुट्टियों में जा रहा था। And I was traveling with a team of workers with a brother called Brother Buck Singh. और वहां पे जो भाई लोग थे, जो भाई भक्त सिंह थे, उनके साथ में यात्रा कर रहा था। Now, some of you may know Brother Buck Singh. I believe he was the greatest servant of God that I have known in India. और वे आप में से भाई भक्त सिंह को आप जानते होंगे, वो मैं मानता हूं भारत के अंदर बहुत ही परमेश्वर के ईश्वरीय जन वो रहे हैं। He died about more than 25 years ago. और 25 साल पहले उनका निधन हुआ। So he was also traveling in the train with others. और वो भी उस ट्रेन के अंदर हमारे साथ यात्रा कर रहे थे दूसरे So भाइयों को after the साथ। train, we had to come to a station to change trains. और एक ट्रेन में एक स्टेशन है, उसके बाद हमें दूसरी ट्रेन को बदलना था। So I was sitting in that station with the Bible, और मैं उस स्टेशन पर बैठा हुआ था बाइबल को लेकर, all alone. अकेला बैठा हुआ था। And Brother Buck Singh walked up to me. और भाई भक्त सिंह वहां पर मेरे पास चलकर आते हैं। I had just decided to leave the Navy half an hour earlier, reading the और Bible. आधे घंटे पहले मैंने निर्णय लिया था वचन पढ़ने के बाद कि मैं नेवी की मेरी नौकरी को छोड़ूंगा। But since I was just 24 years old, I was unsure. और जब मैं केवल 24 साल का ही था तो मुझे इतना निश्चय नहीं था। Am I imagining or is the Lord speaking to me? और क्या मैं कल्पना ही कर रहा हूं या परमेश्वर वास्तव में मुझसे बात कर रहा है। And Brother Buck Singh, who knew nothing about what I was reading, और भाई भक्त सिंह मेरे बारे में कुछ नहीं जानते कि मैं क्या पढ़ रहा he था। came up to me and said, when are you thinking of leaving the Navy? और वे मेरे पास आकर मुझसे कहते कि कब तुम नेवी छोड़ने वाले हो। I was absolutely surprised. और मैं पूरी तरह से जैसे आश्चर्यचकित हो गया। I knew from many experiences that Buck Singh was a man who was in touch with God and who heard God clearly. और मैं जानता हूं कि भाई भक्त सिंह बहुत ही अनुभव से मैं जानता हूं कि वो परमेश्वर के साथ संबंध में थे और परमेश्वर को बहुत ही साफ रीति से सुनते And थे। this was the clarification I needed about the call. और ये वो बुलाहट थी, उसका एक वास्तविकता या उसको निश्चय मुझको मिलना था So इससे। I went back to the naval base and I put in my resignation. नेवल बेस में जाकर मैंने अपना जो राजीनामा दे दिया वहां पर। And the Navy said, no, और नेवी से मुझे उत्तर आया कि नहीं, you are top of the class. We cannot let people like you go. और तुम बहुत ही क्लास के जो वर्ग के अंदर बहुत ही टॉप हो, आपको हम ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। So I was discouraged. मैं निराश हो गया। I said, Lord, I thought you had all authority in heaven and earth. How can they say no to me? और मैंने सोचा प्रभु तेरे पास तो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है, वो कैसे मुझे मना कर सकते हैं। And the Lord said, what did Moses do when Pharaoh said no? और प्रभु ने मुझे बताया कि जब मूसा को फिरौन ने मना किया तब मूसा ने क्या किया। Moses didn't get discouraged. Moses went and said, let me go. और मूसा वहां पर निराश नहीं होता, दूसरी बार जाकर कहता है कि हमको जाने दे मुझको, Let me go to serve the Lord. और मुझे जाने दे परमेश्वर की सेवा करने के लिए। Same thing I was saying. और वैसे ही मैं भी कह रहा था। And today the Navy, like Pharaoh, was saying no. और जो नेवी जो है वो फिरौन के समान मुझे मना कर रही थे। And then Moses went again. और मूसा और एक बार जाता है। So I thought I would have to go back 10 times like Moses went back 10 times. और मुझे लगा कि मूसा जैसे 10 बार उसको जाना पड़ा, वैसे मुझे 10 बार जाना पड़ेगा। So I wrote another resignation letter. फिर उसके बाद और एक बार मैंने रेजिग्नेशन राजीनामा लिखा। Dear sir, I want to leave the Navy because God has called me to serve him. और मैंने कहा कि डियर सर, मैं इस नेवी को छोड़ना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए बुलाया है। And within 3 months, the Navy said, no, you cannot और go. 3 महीने के बाद वापस उन्होंने कहा कि नहीं, तुम नहीं जा सकते। And the Lord reminded me, what did Moses do?
और प्रभु ने मुझे और एक बार याद दिलाया मूसा ने क्या किया। So after 1 year or so, I again applied, saying, और एक साल, I want to लगभग leave. एक साल के बाद मैंने कहा कि मैं छोड़ना चाहता हूँ। एक साल के बाद मैंने वापस राजीनामा दिया। Finally, after 2 years, the admiral at the top in Delhi changed, and I got released. और यहाँ पर 2 साल के बाद वो दिल्ली के जो एडमिरल थे उनकी बदली होती है और फिर वो मुझे उसको ग्रांट कर लेते मेरे राजीनामे को। It's like a different pharaoh coming and saying, okay, you can go. और वहां पे मानो कि एक दूसरा फिरौन वहां पर आ जाता है और वो कहता है कि इसको जाने दो भाई। What all God will do to help his servants. प्रभु क्या क्या नहीं करेगा अपने सेवकों को सहायता करने के लिए उनके जीवन These में। are not stories, brothers and sisters. This is absolute truth what God will do. भाइयों बहनों, ये कोई कथा कहानी मैं आपको नहीं सुना रहा, ये वास्तविक बातें मेरे जीवन की मैं आपको बता रहा हूँ। My favorite verse is what I told you, 1 Samuel 2:30. और मैंने आपको बताया पहला शमूएल 2 अध्याय 30 वचन मेरा बहुत ही पसंदीदा जो वचन जो है। That's a very easy verse to remember. ये बहुत ही आसान वचन है आपको याद करने के लिए। Can you remember 1230? क्या आप याद कर सकते हैं 1230? 1230. 1230। 1 Samuel 2:30. पहला शमूएल 2 अध्याय 30 वचन। God says, those who honor me, I will honor. प्रभु कहता है यदि तुम मेरा आदर करोगे तो मैं तुम्हारा आदर करूंगा। Now, that is always God's principle throughout 6,000 years of man's history. और मनुष्य की जो इतिहास जो रहा 6,000 सालों का, ये हमेशा से ऐसा ही सिद्धांत रहा है। From the time of Adam, who was created 6,000 years ago. और 6,000 साल पहले जब आदम को बनाया गया था, So I used to say like this, मैं तब ऐसा कहता था, Lord, I'm going to honor you प्रभु मैं तेरा आदर करने वाला हूं totally. पूरी तरह से। If you don't honor me, this will be the first time in 6,000 years that you did not keep your promise. तो यदि बदले में तू मेरा आदर नहीं करता है तो प्रभु इस मानव जाति के इतिहास के 6,000 साल में पहली बार ऐसा होगा कि तूने अपनी प्रतिज्ञा, अपने वादे को पूरा नहीं किया। I used to say it like that to strengthen my own faith. मैं अपने स्वयं के विश्वास को बलवंत करने के लिए ऐसा कहता था। God cannot break his promise. He has not broken it in 6,000 years. और परमेश्वर कभी भी अपने वायदों को नहीं तोड़ेगा। 6,000 सालों में कभी भी उसने अपने वायदों को नहीं तोड़ा है। And today, 67 years after being born again, I can tell you so many situations where God has honored me because I honored him. और विश्वासी होने के बाद 67 साल बीत चुके हैं। आज मैं बहुत सारी ऐसी बातें आपको कह सकता हूं जहां परमेश्वर का आदर करने के बाद परमेश्वर ने मेरा आदर किया है। Many people don't know that when Jesus died on the cross, it was not only that he died for our sins. और बहुत लोग नहीं जानते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा तो केवल हमारे पापों के लिए वो नहीं मरा। That is to forgive our sins. He died on the cross. और वो क्रूस के ऊपर मरा ताकि हमारे पापों से हमें क्षमा वो कर सके। Let me explain that to you. और ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। I hope you don't mind if I take 1 more hour to talk to you. और मैं आशा करता हूं कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी 1 घंटा और मैं यदि आपसे बात करूं तो। Do you know what is the punishment for our sin? क्या आप जानते हैं हमारे पापों के लिए दंड या सजा क्या है? It is not death. वो मृत्यु नहीं है, It is hell. वो है नरक। It's very clear. The rich man in the story of Luke chapter 16, who did not care for the poor beggar Lazarus, when he died, he went to hell. और हम जानते हैं लूका 16 के अंदर जो बहुत ही धनवान व्यक्ति जो था, जिसने उस लाजर जो गरीब था उसकी चिंता नहीं की थी, और वो मर जाता है और नरक में जाता है। You know the story of Lazarus in Luke 16:19. और लूका 16:19 के अंदर हम उस वचन को, उस अध्याय, उस लाजर की उस कहानी को जानते हैं। It says the rich man died and he went to hell immediately. और वहां पे लिखा है कि जो धनी व्यक्ति था उसकी मृत्यु होते तुरंत ही नरक में जाता है। So that is the punishment for sin, not physical death. और यही है, शारीरिक मृत्यु नहीं है, लेकिन ये मृत्यु जो नरक में उसको ले जाता है। If physical death is the punishment for my sin, then I can pay for it myself. I will die and then I go to heaven. और यदि शारीरिक मृत्यु मेरे पाप की शिक्षा या दंड भुगतना है, तो यदि मैं अपने आप के लिए मर जाता हूं तो मेरे पापों का दंड मैंने ले लिया है, उसकी Everybody who कीमत dies चुका will दी go to है। heaven. और हर व्यक्ति जो अपने मर जाता है वो फिर स्वर्ग में जाएगा। Because they died, they paid the punishment for their sin. और क्योंकि वे मर चुके हैं और अपने पापों का जो दंड उसको भुगतान देना था वो उन्होंने दे दिया। And even in an earthly court, they will not give the punishment twice to anybody. और यहाँ पर उस संसार की जो कोर्ट होते उसके अंदर भी किसी मुजरिम को 2 बार सजा नहीं सुनाई जाती। But the punishment for sin is not physical death.
और पाप का जो मृत्यु का जो दंड है वो शारीरिक मृत्यु नहीं है। So if Jesus only physically died on the cross, he has not paid the price for my sin. और यदि शारीरिक रूप से यदि यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर मरा है तो मेरे पापों का दंड उसने पूरी तरह से नहीं दिया है। The only way somebody can pay the price for my sin is by going to hell. और कोई भी व्यक्ति मेरे पाप का दंड तभी चुका सकता है उस नरक में जाने के द्वारा। How shall I describe hell? कैसे मैं नरक को वर्णन कर सकता हूं? Jesus spoke about fire and worms that never die. और यीशु मसीह ने एक अग्नि के बारे में, आग में बारे में, और ऐसे कीड़े जो मरते नहीं वैसे उसका वर्णन किया। Those are all just pictures. और ये तो एक केवल एक चित्र के स्वरूप में है। Jesus always spoke with pictures and parables. और यीशु मसीह ने हमेशा चित्र स्वरूप में, दृष्टांतों में बात किया। But what is the real meaning of the fire and the worms that never die? और ये जो वहां पर जो अग्नि जो है या कीड़े जो वहां पर मरते नहीं, उसका वास्तविक अर्थ क्या है? It means being forsaken by God completely. इसका मतलब परमेश्वर द्वारा पूरी तरह से तिरस्कार की हुई जगह है वो। Do you know that there's no place on this earth which is forsaken by God? आप क्या जानते हैं इस धरती के ऊपर ऐसी कोई जगह नहीं है जो परमेश्वर द्वारा तिरस्कार की गई हो। Even atheists and people who rebel against God are not forsaken by Him. और जो नास्तिक जो होते हैं, जो परमेश्वर के विरोध में बलवा करते, वे भी परमेश्वर द्वारा तिरस्कार किए गए नहीं है। What is the proof of that? उसका सबूत क्या है? They get food to eat, उनको खाना मिलता है, भोजन मिलता है they get खाने के water लिए, to drink, और पीने के लिए पानी मिलता है, and more than that, they get oxygen every day to breathe. और उससे प्रतिदिन उनको ऑक्सीजन मिलता है उनकी श्वासोश्वास लेने के लिए, So that they can remain alive. ताकि वो जीवित रह सके। Nobody in the world is forsaken by God. और इस संसार में कोई भी परमेश्वर द्वारा तिरस्कार किया गया नहीं है। Only place where somebody is forsaken by God is hell. और एकमात्र जगह है जहां वो पूरी तरह से तिरस्कार की गई जगह है, वो है नरक। To be forsaken by God is such an agony that is very difficult, impossible to describe in human words. और यहाँ पर परमेश्वर द्वारा तिरस्कार की गई ऐसी एक जगह, वहां पर इतना दुख, वेदना, पीड़ा होगी कि वो अपने शब्दों में हम उसको वर्णन नहीं कर पाएंगे। So Jesus, the first 3 hours on the cross, he was not forsaken. He was just suffering. और यहाँ पर क्रूस Suffering के in ऊपर जो physical pain. 3 घंटे, जो पहले 3 घंटे उस क्रूस के ऊपर थे, वो शारीरिक रूप में जैसे कि उस वेदना को उठा रहा था, उस दर्द को उठा रहा था। You know, the first thing he did was forgive all those people who killed him. और सबसे पहले उसने ये किया कि जिस लोगों ने उसको क्रूसित किया उसको वो क्षमा करता है। As soon as he was crucified and the cross was put into the hole, और जिस रीति जैसे ही उसको क्रूसित किया गया था और उस क्रूस के ऊपर लगाया गया, his first words were, Father, forgive them. उसका पहला शब्द था, पिता तूने क्षमा कर। Teaching us one thing. हमको ये सिखाता है, Whatever sin anybody does against you, your first words must be, Father, forgive them. कोई भी व्यक्ति कोई भी अपराध हमारे विरोध में क्यों न करे, पहला शब्द हमारे मुख में से निकलना चाहिए, पिता तूने क्षमा कर। Let me ask you a question. मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, What was the greatest sin anybody ever committed on this earth? कौन से सबसे बड़ा पाप है इस धरती के ऊपर, यदि किसी ने कोई किया हो इस धरती के ऊपर? The answer is the crucifixion of Jesus Christ. There's no greater sin than that. और सबसे बड़ा ये उत्तर यही है कि सबसे बड़ा वो काम जो है, वो सबसे बड़ा पाप यीशु मसीह को क्रूसित करने का है, उससे बड़ा कोई नहीं Immediately पाप। Jesus forgave. और तुरंत ही यीशु मसीह क्षमा करता है। Father, forgive them. They don't know what they're doing. Those are the first words that came out of his mouth. और पहले शब्द यही निकलते, पिता उन्हें तू क्षमा कर, वे नहीं जानते वे क्या करते हैं। That teaches us a lesson. ये हमें एक पाठ सिखाता है। As soon as anybody commits a sin against you, the first words in your mind must be, Father, forgive him. कभी भी कोई व्यक्ति जैसे ही आपके विरोध में कोई पाप करता है, तो अपराध करता है, तुरंत आपके मुख से यही निकलने शब्द निकलने चाहिए कि Dear brothers and sisters, if you forget everything else I tell you today, please remember this one thing at least. और प्रिय भाई और बहनों, यदि आप सारी बातें यदि भूल जाए, लेकिन इस बात को आप कृपया याद रखिए, That as soon as anybody sins against you, you must say, Father, forgive him in your mind. यदि कोई भी व्यक्ति आपके विरोध में यदि पाप करता है, तो तुरंत ही आपको कहना है कि पिता तूने क्षमा कर। Do you do that? क्या आप ऐसा करते हैं? That's what you should be doing. और ऐसा आपको करना चाहिए, At least from today. और आज से लेके Make it a habit. आप ऐसी आदत बना ले, That as soon as somebody sins against you, you say, Father, forgive them. जो कोई व्यक्ति आपके विरोध में जैसे ही पाप करता है, तुरंत आप कहे, पिता तूने क्षमा कर। That has become my habit now, and I've become a very happy person. और यही मेरी आदत बन चुकी है, और मैं बहुत ही एक आनंदित व्यक्ति हूं। So many people have done me harm.
I can stand before God and say, I've forgiven everybody. और बहुत सारे लोगों ने मुझे चोट पहुंचाई, लेकिन मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रह के कह सकता हूं कि मैंने उन सबको क्षमा किया है। People have cheated me of money, told lies about me, all are forgiven. और लोगों ने मुझे मुझे धोखा दिया है, पैसे मेरी धोखाधड़ी की है, लेकिन सबको मेरे झूठ बोला है, सबको माफ किया है। And then he cared for his mother. और यीशु मसीह ने अपनी माँ की चिंता भी की। He said, John, please take care of my mother. और वो कहता है क्रूस से, यूहन्ना तू मेरी जो माँ है उसका तो ध्यान रख। Why? Because he's the eldest son in the family. He had to take care of his mother. और क्यों वो ऐसा कहता है? क्योंकि वो परिवार के अंदर सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे बड़ा लड़का है, और उसको अपनी माता का ख्याल रखा। And one thief who was about to go to hell, who repented at the last minute, Jesus said, you can come to heaven today. और एक जो डाकू, जो चोर जो था, वो मन फिराता है उस क्रूस के ऊपर, उसको यीशु कहता है कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। Those are the things that Jesus did in the first 3 hours on the cross. और ये सारी चीजें उस क्रूस के अंदर पहले जो 3 घंटे थे, ये सारी चीजें यीशु मसीह ने किया। Very, very important things. ये बहुत ही मुख्य बातें हैं। And then the next 3 hours he went to hell. और दूसरे दो बाकी के जो 3 घंटे जो थे, उसमें यीशु मसीह नरक में गया। Physically, he was on the cross, शारीरिक रूप से वो उस क्रूस के ऊपर था, but inwardly, he was forsaken by God the Father. लेकिन भीतरी रूप से पूरी तरह से पिता परमेश्वर से वो तिरस्कार किया गया था। And that was such an agony that none of us can understand. He cried out, my God, why have you forsaken me? और ये इतनी बड़ी पीड़ा है, हम में से कोई भी इसको समझ नहीं पाएगा। वो कहता है, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, क्यों तूने मुझे त्याग दिया? For 33 and a half years, he had always looked up and said, Father, 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 Father. 33.5 साल तक यीशु मसीह हमेशा स्वर्ग में देखकर हमेशा कहता था, पिता पिता, हे मेरे पिता। But now, for the first time, he does not call him Father. He says, God, God. और अब पहली बार वो उसको पिता करके नहीं संबोधित कर रहा है, वो कहता है, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। Why did he call his father God for the first time in his life? अपने जीवन भर के अंदर वो अपने पिता को क्यों परमेश्वर करके संबोधित करता है? Because now he was standing before the judge of the universe. और क्योंकि अब वो सारे संसार भर का जो न्याय है उसके सामने खड़ा है। Even though he was the son of God. यहां तक कि वो परमेश्वर का पुत्र था। Because he was taking my sin. और क्योंकि वो मेरे पापों को लेकर उठा रहा था, आपके पापों को। He was standing there as a criminal who had committed terrible sins. और वहां पर एक अपराधी के मानो रूप में वो खड़ा था, जिसने बहुत गंभीर अपराधों को, पापों को किया हो। He had never sinned in his whole life. अपने पूरे जीवन में उसने कभी पाप नहीं किया था। But he took upon him the sins of all humanity, yours and mine. और आपके और मेरे सारे मानव जात के सारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। In God's eyes, he was like a person who was the worst criminal on earth. और परमेश्वर की आंखों के सामने कोई ऐसा व्यक्ति बना जो पूरे संसार भर में मानो सबसे बड़ा अपराधी हो, who deserved to go to the deepest level of hell. और वो ऐसा व्यक्ति बन गया कि मानो कि वो उस नरक के गहराई में बदतर से बदतर जगह में जाने के लायक हो। Even though he had यहां never तक उसने sinned. कभी भी उसने यहां तक पाप नहीं किया But था, because he took the sin of humanity upon himself. क्योंकि उसने मानव जात के सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। I don't believe any of us can understand the agony of that. मैं विश्वास करता हूं कि हम में से कोई भी इस पीड़ा को नहीं समझ पाएगा। I have meditated on it for years and I've not been able to go to the depths of what it means. और बड़े सालों तक मैंने इसके ऊपर मनन किया, लेकिन फिर भी इसकी गहराई तक मैं नहीं जा पा रहा हूं। But I know that the Father forsook him. लेकिन मैं जानता हूं पिता ने उसको वहां पर तिरस्कार From किया। all eternity, they were one. और सारे अनंत काल के समय तक वे एक थे, Father, Son, and Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। But in that moment, for the first time in all eternity, he was forsaken. और उस समय पर, पूरे अनंत काल के उस समय के दौरान के अंदर पहली बार था, वो पहली बार मानो कि त्यागा गया पिता के द्वारा। 3 hours he stood there before God, not before his father. और वो 3 घंटे तक उसके परमेश्वर के सामने खड़ा था, पिता के सामने नहीं। And he took the punishment for your sin and mine. और उसने मेरे और आपके पापों का दंड अपने ऊपर उठाया। And then the 3 hours, the punishment was over. और 3 घंटे के बाद वो जो दंड जो था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। The eternity in hell was experienced by Jesus in 3 hours. और अनंत काल का जो नरक का जो समय काल जो है, वो यीशु मसीह ने उस 3 घंटे के अंदर उसको अनुभव किया। It was concentrated punishment. और वो एक जैसे कि एक साथ में मिलने वाली एक दंड वो था। Eternity in hell for millions of people was experienced in 3 hours by Jesus on the cross.
और नरक के अंदर मिलने वाले हजारों सैकड़ों लाखों लोगों के अंदर अनंत काल की जो सजा है उसको यीशु मसीह ने उसके 3 साल के उस नरक के अनुभव में उसको पूरा किया। Even, I believe, even when we get to heaven, we will not understand how great that suffering was. और मैं विश्वास करता हूं कि स्वर्ग में जाने के बाद भी अब इस पीड़ा को, इस दुख को जो उसने उठाया उसको नहीं समझ पाएंगे। But I meditated on it और मैंने इस पर मनन किया। and I said, Lord, I may never understand it, मैंने कहा प्रभु मैं इसको शायद कभी नहीं समझ पाऊंगा, but I will respond to it by saying, I will never live for myself again. लेकिन मैं इसके ऊपर प्रतिक्रिया जरूर दूंगा कि मैं कभी भी अपने स्वयं के लिए नहीं जीऊंगा। And by the grace of God, I'll never commit conscious sin again. और कभी भी प्रभु के अनुग्रह के द्वारा मैं जानबूझकर किए जाने वाले पापों को, जो सचेत पाप है, उनको नहीं करूंगा। I never want to have even a slightly wrong attitude towards another human being. और कभी भी किसी व्यक्ति के विरोध में छोटा भी एक गलत रवैया मैं नहीं रखूंगा अपने भीतर। I never want to speak a lie. मैं कभी झूठ नहीं बोलना चाहूंगा। I never want to speak an angry word. और कभी भी क्रोधित शब्दों से मैं बात नहीं करना चाहूंगा। I never want to lust after a woman in my life. और मेरे पूरे जीवन के अंदर मेरी आंखों से मैं किसी स्त्री को वासना भरी नजरों से देखना नहीं I चाहूंगा। never want to cheat anyone. मैं I किसी को never धोखा want नहीं to देना cheat चाहूंगा। anyone. I want to do good with all my मैं life. हमें मेरे पूरे जीवन के दौरान मैं भला करना चाहूंगा प्रभु। That is how my life changed when I understood what Jesus suffered on the cross. और यही जब मैंने समझा कि यीशु मसीह ने मेरे लिए उस क्रूस के ऊपर क्या सहा है, तब मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। And I also meditated on his suffering in Gethsemane. और गत्समनी के अंदर उसने जो दुख उठाया उसको भी मैंने समझा। I said, Lord, why did you sweat blood? और मैंने कहा प्रभु तू क्यों, तेरा प्रभु उस पसीना तेरा लहू बनकर टपकने लगा। For 1 hour he was praying, और 1 घंटे तक वो ऐसे प्रार्थना करते रहा। and blood coming out of his skin. और उसके जो शरीर के अंदर से, उसकी चमड़ी से लहू बाहर आ रहा था। And I used to imagine like this. मैं इसको इस रीति से कल्पना कर रहा था। I can imagine, this is, in my imagination, I think Jesus is thinking, और मेरी कल्पना के अंदर मानो इस प्रकार से मैं सोच रहा था, यीशु मसीह जैसे Father, ऐसे कह रहा होगा, Heavenly Father, I've always been in fellowship with you from eternity. और स्वर्गीय पिता प्रभु मैं तो हमेशा स्वर्गीय उस अनंत काल के समय से तेरे साथ संगति में बना रहा हूं। And I can imagine the Father speaking to him. और मैं कल्पना कर सकता हूं पिता उससे ये बात कर रहा था। This is how I meditated on Gethsemane. इस प्रकार से मनन किया मैंने उस गत्समनी के अंदर। And the Father saying, you can come straight to heaven from Gethsemane. You don't have to go to the cross. और पिता उससे, यीशु से कह रहा था कि इस गत्समनी बाग से तू ऊपर पूरी रीति से सीधे सीधे आ सकता है, तब अब तुझे उस क्रूस पे जाने की जरूरत नहीं है। Because you lived a perfect life. क्योंकि तूने एक सिद्ध जीवन जिया है तूने। Come straight up to heaven. तू अब पूरी तरह से सीधा स्वर्ग में आ जा। But Zach Poonen will go to hell. लेकिन जैक पुनन जो है वो नरक में जाएगा। That hit me when I meditated on that. और जब ये इस पर मैंने मनन किया तो इसने मुझे छू लिया। And Jesus says, Zach Poonen will go to hell. और यीशु मसीह कहता है, then I'll go to the cross. और यीशु मसीह कहता है, अरे यदि जैक पुनन जो यदि वो नरक में जाएगा तो मैं फिर क्रूस पर जाऊंगा उसके बजाय। That's how when I meditated on the cross, it became personal for me. और जब उस क्रूसित होने को इस प्रकार से मैंने मनन किया तो वो मेरे लिए व्यक्तिगत बात बन गई। And I remember when that revelation came to me many years ago. और मैं याद करता हूं कि बहुत साल पहले ये प्रकाशन जब मेरे पास पहुंचा, I was in my room. मैं मेरे कमरे में था। And I don't know for how long I wept and I wept and I wept. मैं नहीं जानता कितने समय तक बस मैं रोता रहा और मैं रोया। I said, Lord, now I understood what you paid the price for my sin. और प्रभु अब मैं जान चुका हूं कि प्रभु मेरे पापों के लिए क्या कीमत तूने चुकाई है। I took sin so lightly all these years. इतने सालों में मैंने पाप को कितने हल्के से लिया है प्रभु। But I never want to sin again even once in my thoughts or words or deeds. प्रभु लेकिन यहां से आगे मेरे कामों में, मेरे विचारों में, मेरे इरादों में प्रभु मैं एक बार भी पाप करना नहीं चाहूंगा। I don't want to sin in my attitude towards people. और लोगों के प्रति मेरा जो रवैया उसके अंदर मैं पाप नहीं करना चाहूंगा। I never want to seek my own glory or honor or anything on this earth. और प्रभु इस धरती के ऊपर मैं कभी भी अपनी महिमा, अपना आदर नहीं चाहूंगा। प्रभु Please take my life and use it in whatever way you can. प्रभु मेरे जीवन को तो अपने हाथों में ले और किसी भी रीति से प्रभु तू इसे जैसे इस्तेमाल करना चाहता है कर। I have tried to maintain that attitude all these years after that.
और उसके बाद मैंने हमेशा इतने सालों तक उस रवैये को बनाए रखने की कोशिश की है। And you know, I told you, after 2 years of my applying to leave the Navy, finally God changed the admiral on top and I got released. और जैसे 2 साल तक मैंने 2 साल के बाद उस राजीनामे को रखा और वो एडमिरल वहां से बदल जाते और मेरा उन्होंने वहां से मुझे रिहा किया। It's like a new Pharaoh came and said, you can go. अब जैसे मानो कि एक नया फिरौन वहां पर आ जाता है और कहता है कि इनको जाने दो। And I left. मैं वहां से गया। Another thing the Lord told me, दूसरी बात प्रभु ने मुझसे ये कही, all my disciples in the Bible who served me full time trusted me for all their needs. प्रभु ने कहा कि जितने शिष्य मेरे इस संसार में थे, जिन्होंने मेरी सेवा की, उन्होंने सारी उनकी जरूरतों के लिए मुझ पर विश्वास भरोसा किया। All those 11 disciples, वो सारे 11 चेले जो यीशु मसीह के थे, they never asked anybody for money. किसी से भी पैसा कभी उन्होंने नहीं मांगा, They never took a salary. कभी भी उन्होंने सैलरी तनख्वाह नहीं ली। They trusted God in all their life. अपने पूरे जीवन में उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया। And Paul also was like that. और पौलुस भी Paul, उनके समान ही था। I believe Paul पौलुस, replaced Judas Iscariot. और मैं विश्वास करता हूं कि पौलुस जो है वो यहूदा इस्करियोत को उसको उसने जैसे उसकी बदली की वहां पर आके उसकी जगह पर। No, Judas Iscariot could have written the epistles, but he missed out and Paul replaced him. और हाँ, आप जानते कि यहूदा इस्करियोत जो है वो पत्रियों को लिख सकता था, लेकिन पौलुस ने आकर उसकी वहां पर बदली की, उसकी जगह पर वो आ गया। Those letters of Paul would have been written by Judas Iscariot. और आप सोच के देखिए, वो सारे पत्र जो पौलुस ने लिखे, शायद हो सकता था कि यहूदा इस्करियोत जो है उन पत्रों को वो लिखता But शायद। the crown that was meant for Judas went to Paul. The crown that लेकिन was जो meant मुकुट यहूदा इस्करियोत को मिलना था वो पौलुस के पास। that's possible. Even many other people, God calls them for something and they don't respond, then God calls somebody else. और ये संभव होता है कि जब किसी व्यक्ति को परमेश्वर बुलाहट देता है और वो नहीं करते, तो वो बुलाहट किसी और के पास चली जाती है। But anyway, I'm very thankful that God called me to serve him. और मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ कि परमेश्वर ने मुझे उसकी सेवा करने के लिए बुलाया। Well, one of the great things the Lord showed me was when Jesus died on the cross, it was not only for my sins. और बहुत ही महान बातों में से परमेश्वर ने मुझे ये बताया कि जब वो क्रूसित यीशु मसीह हुआ, तो वो केवल मेरे पापों के लिए नहीं था। Something that is not preached much, और इस बात को अक्सर प्रचार किया नहीं जाता है that Satan defeated, that God, Jesus defeated Satan on the cross. यीशु मसीह ने इस क्रूस के ऊपर शैतान को पूरी तरह से हराया। Turn to Hebrews chapter 2. इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय Verse 14. 14 In the last part, अंतिम भाग। Jesus, through death, he made the one who had the power of death, the devil, powerless. और मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को पूरी तरह से निकम्मा कर दिया। The devil has not been killed, but he's been made powerless. और शैतान पूरी तरह से मारा नहीं गया, नाश किया नहीं गया, लेकिन पूरी तरह से, जैसे इंग्लिश में लिखा है कि बिना किसी सामर्थ्य या ताकत का कर दिया गया। It is like the devil is like a snake. और ये जो शैतान जो है, एक मानो एक सांप के जैसा है। As far as believers is concerned, he's like a paralyzed snake, not a dead snake, but a paralyzed one. और विश्वासी के संबंध में हो मानो कि जैसे कि एक मरा हुआ सांप नहीं, लेकिन लकवाग्रस्त सांप वो है As far शैतान। as unbelievers is concerned, he's a living snake who's लेकिन troubling them all the time. अविश्वासी जो है उनके लिए तो बहुत ही एक जीवित मानो सांप है, उनको वो हमेशा उसको परेशान करते रहता है। Many people are afraid of the devil. और कई लोग शैतान से डरते हैं। But when I read that Jesus died not only for my sins, but to defeat Satan on the cross. और जब मैंने इस वचन को पढ़ा कि मेरे पापों के लिए नहीं, लेकिन उस क्रूस के ऊपर शैतान को पूरी तरह से बिना सामर्थ्य के करने के लिए, When the Holy Spirit opened my eyes to that, जब पवित्र आत्मा ने मेरी आंखों को इस बातों को समझने के लिए खोला, I had no more fear of the devil. अब मेरे अंदर शैतान को कोई भय नहीं रहा। And then when God filled me with the Holy Spirit, और तब प्रभु ने मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दिया। every single time a demon possessed person came to me, I could cast out the demon with one word. हर बार कोई अगर दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति मेरे पास आता था, तो एक मात्र वचन मात्र से, शब्द से मैं उसको निकाल पाता था। Just like Jesus did, with one word the devil would go. और जैसे यीशु मसीह ने किया, एक शब्द वो बोलता था, शैतान चले जाता था।
I found that again and again and again when demon possessed people are brought to me, with one word they'll go. और मैं बार बार मैंने इस बात को होते हुए देखा है, जब दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति मेरे पास आता, एक शब्द से मात्र वो पूरी तरह से भाग जाता। You must know that Jesus defeated Satan on the cross. आपको ये अवश्य जानना है कि यीशु मसीह ने इस क्रूस पर शैतान को पूरी तरह से हराया है। See Matthew 16:18 again. और मत्ती 16:18 हम देखें और एक बार। What did Jesus tell Peter? मत्ती 16:18 में यीशु मसीह पतरस को क्या कहता है? On this rock of the revelation of Christ, I will build my church. Matthew 16:18. और 18 वचन की, इस पत्थर के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, वो प्रकाशन जो मैं तुझे दूंगा उसके ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। And it also says the powers of hell will not overpower it. और वो कहता है कि अधोलोक के फाटक उस पर कभी भी प्रबल न होंगे। That means the power of Satan will not be able to overcome a church that Jesus builds. और ये जो शैतान के जो सारी अधोलोक के शैतान के जो सामर्थ्य है, कभी भी उस कलीसिया के ऊपर जो यीशु मसीह बनाता है उसके ऊपर वो नहीं विजय पा पाएंगे। Why is it we see so many churches full of strife and quarreling, and the devil has conquered so many churches today? और क्यों हम ऐसे आज बहुत सारी कलीसिया को देखते हैं, झगड़ा है, ईर्ष्या है, बहुत सारे शैतान ने मानो उनके ऊपर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली हो। Because the devil has infiltrated those churches. क्योंकि शैतान ने मानो उसका कब्जा वहां पर जमा के रख लिया है। And he's made them love money. और उनको वहां पर उनको जैसे पैसों से प्रेम करने वाला बना दिया है। He's appointed pastors there who love money. और ऐसे पास्टरों की नियुक्ति वहां पर कर दी गई जो पैसों से प्रेम करते हैं, Who work for a salary. और जो तनख्वाह सैलरी के लिए काम करते हैं। So the Lord told me when I left the Navy. जब मैंने नेवी को छोड़ा, पर प्रभु ने मुझसे ये कहा, That was 60 years ago. 60 साल पहले, May 1966. मई महीना था 1966। The Lord said, take out all your money from your bank account and give it away. और आप में से आपके बैंक का जितना भी पैसा है पूरी तरह से आप दे दे। I had worked for 8 years and got a very big salary and a huge savings in my bank account. 8 साल तक मैंने नौसेना में काम किया था, बड़ा अच्छा मेरा सैलरी था और बहुत अच्छा सेविंग उसमें से मेरा इकट्ठा था। And I took out all of it and I sent it to Brother Buxing for the Lord's work. और मैंने उस 8 साल में कमाया हुआ सारा जो पैसा था, जितना बचत किया हुआ था, सब कुछ मैंने निकाल कर वक्त से जो सेवकाई जो है उनको मैंने दे दिया पूरी तरह से। Buxing was the only man I could trust to be faithful with money. और क्योंकि भक्त सिंह एक मात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनके ऊपर मैं पैसों के संबंध के अंदर उस पर विश्वास कर सकता था। My bank account came to zero. मेरा बैंक का जो बैंक बैलेंस जो था वो पूरी तरह से शून्य हो गया। Of course, I was single, not married. और तब मैं अकेला व्यक्ति था, मेरा विवाह नहीं हुआ था। My father was a retired pensioner. और मेरे पिता जो थे वो रिटायर्ड थे, उनको पेंशन मिलता था। So I went and stayed with him. और उनके साथ में जाकर रहा। With no money. कोई पैसा नहीं था। And I started serving the Lord. और मैं प्रभु की सेवा करने लगा। That was 60 years ago. ये 60 साल पहले था। And in 60 years, I've never taken a salary from any church. 60 साल तक मैंने कभी भी किसी कलीसिया से कोई सैलरी तनख्वाह नहीं ली है। I've never asked anybody for money in 60 years. 60 साल में मैंने कभी भी किसी से कभी पैसा नहीं मांगा है। 58 years ago, I got married 58 साल पहले मेरा विवाह हुआ to a woman who was willing to trust God like me. और एक ऐसी स्त्री से जो मेरे समान ही परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहती थी। And I want to say God has taken care of all our needs in all these 60 years. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस 60 साल दौरान परमेश्वर ने हमारी हर जरूरत का ख्याल रखा है। You know why people find it difficult to believe? आप जानते हैं क्यों अब लोग इस पर कठिन उनको होता है ये भरोसा करने में? Because they don't believe in a living Christ who's got all authority in heaven and earth. क्योंकि वो एक जीवित मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करना जानते, जिसके ऊपर स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास में है। You know, when the Lord called me and he जब told me to परमेश्वर ने preach the मुझको gospel, बुलाया, and told me to preach the gospel, उसने मुझे सुसमाचार प्रचार करने के लिए जब कहा, it's not because there are a lot of lost sinners in the world. और ये इसलिए नहीं था कि बहुत सारे खोए हुए पापी संसार के अंदर है।
Today, people say, there are so many lost sinners in the world, go and preach to them. आज लोग कहते हैं कि बहुत सारे खोए हुए से पापी लोग इस संसार के अंदर हैं, उनको आप जीत कर लेकर आइए। But what the Lord told me was Matthew 28, verse 18. लेकिन मत्ती 18 के अंदर से परमेश्वर ने मुझसे बात की, 18 वचन 18 28 18। See this verse in your Bible. आप इस वचन को अपने बाइबल में देखें। Jesus says, all authority in heaven and earth is mine. और यीशु उनसे कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। Therefore, verse 19, go and preach. और इसलिए 19 वचन में कहते हैं, तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। So I don't go and preach because people are sinners. और मैं इसलिए नहीं क्योंकि लोग पापी, इसलिए जाकर मैं उनको प्रचार करता हूं, इसलिए नहीं। I don't come to preach to you because I think you are in great need. और मैं इसलिए आपके साथ प्रचार सामने आकर आपके लिए नहीं प्रचार करता क्योंकि आप बहुत बड़ी जरूरत में हैं, इसलिए नहीं। According to this verse, because all authority in heaven and earth belongs to my Savior, He has told me to go and preach. और क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर का, जिसने मुझे कहा इस बातों को मैं आपके पास आकर प्रचार करूं। That's the only basis on which I go and preach. और यही एकमात्र आधार है जिसके आधार पर, दम पर मैं आपके पास आकर प्रचार को करता हूं। I've been to dangerous places. और मैं बहुत ऐसे जोखिम से भरी हालात ऐसी जगह पर गया हूं। But I say, Lord, you got all authority, you'll protect me if I have to go there. You got all और authority. मैं कहता हूं कि and you प्रभु, will protect स्वर्ग और me. पृथ्वी का सारा सारा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार तेरे पास में है, और प्रभु तुम मेरी सुरक्षा करेगा। People have taken me to court for preaching the gospel. और लोग मुझे कोर्ट के अंदर भी लेकर गए हैं। But the Lord was with me there also और लेकिन परमेश्वर वहां भी मेरे साथ में था and delivered me. और मुझे पूरी तरह से वहां पर आजाद, उसने छुटकारा दिया। I told you, I'm not ashamed of one Jesus because he hung on an underwear on the cross for me. और मैंने जैसे कहा कि मैं लज्जित नहीं हुआ क्योंकि यीशु मसीह मेरे उस क्रूस के ऊपर, अंडरवेयर के ऊपर मेरे लिए क्रूसित होने के लिए तैयार, उसने But किया, वो today किया। I also see him as one having all authority in heaven and earth. And he tells me लेकिन to आज मैं go उसको everywhere and preach. और आज मैं उसको देखता हूं वो परमेश्वर के रूप में जिसके ऊपर स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है, और वो मुझे कहता है कि मैं जाकर आपको ये प्रचार करूं। And so, in conclusion, let me say this. और मैं अंत में ये कहना चाहूंगा आपसे, Why did we start CFC Church 51 years ago? 51 साल पहले क्यों हमने CFC कलीसिया की शुरुआत की? Because there are very few churches preaching the full gospel. क्योंकि बहुत कम कलीसिया ऐसी है जो संपूर्ण सुसमाचार का प्रचार करते हो, That our sins can be forgiven through Christ's death on the cross. और उस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। That according to Romans 6, our old man was killed on the cross so that we और can रोमियो overcome sin. और हमारे रोमियो 6 अध्याय के अंदर हमारा पुराना मनुष्यत्व मर चुका है, जिसके कारण हम पाप के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, That we can be filled with the Holy Spirit. और जिससे कि हम पवित्र आत्मा से भर सके। That we can build the body of Christ, the church as a body of Christ and not a congregation. और हम कलीसिया को न कि एक लोगों की एक मंडली के रूप में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के देह के रूप में उसका निर्माण कर सके। And that we can appoint not pastors but elders in every church. और हर कलीसिया के अंदर पास्टरों की नियुक्ति न करते हुए प्राचीनों की हम नियुक्ति करें हर And कलीसिया we में। will appoint elders who do not take a salary. हम ऐसे अगुवे, ऐसे प्राचीनों की नियुक्ति करें जो कभी भी कोई सैलरी नहीं लेते हैं। So that was different from what other churches were doing. और जो दूसरे कलीसिया जो करती थी उससे ये भिन्न था। But that is how the apostles served in the Bible. और इसी रीति से जो प्रेरित कलीसिया के अंदर थे, उन्होंने भी इसी रीति से सेवा की है। So that is how two of us families, we started 51 years ago, said, okay, we will try to do it according to the Bible. और 51 साल पहले हम में से दो परिवार, जो हम दो परिवार थे, उन्होंने हमने निर्णय लिया कि हम बाइबल के अनुसार ऐसा करेंगे। Little by little, God added. और धीरे धीरे करके परमेश्वर लोगों को जोड़ता गया। In the beginning, very few people came. और आरंभ के अंदर बहुत कम लोग आए थे। But now, today, after 51 years, आज 51 साल के बाद we see God has planted more than 100 churches in 17 countries in the world. और 100 से अधिक कलीसिया को 17 से अधिक देशों के अंदर परमेश्वर ने उसको स्थापित किया है। But we don't glory in numbers. और हम कभी भी संख्या के अंदर कोई महिमा नहीं लेते हैं। Today we have 300 and more elders and deacons in our churches. और आज 300 से अधिक जो प्राचीन जो है या डीकन हमारे कलीसिया के अंदर है। Nobody takes a salary. कोई भी सैलरी नहीं लेता है। We have more than 100 churches. In no church do we pass an offering bag to collect money. और 100 से अधिक कलीसिया है, किसी भी कलीसिया के अंदर दान के चंदे को लेने के लिए हम उस थैली को नहीं घुमाते हैं। That is the way in which we are different from other churches.
और इसी रीति से हम दूसरी कलीसियाओं से अलग या भिन्न हैं। Please listen carefully. We are not saying we are better than other churches. और ध्यान से सुने, हम ये नहीं कह रहे कि हम अन्य कलीसिया से बेहतर है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। That is for God to decide, not for us. और ये हमारे लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर है जो इस बात का निर्णय लेगा। We say we are different from other churches. लेकिन हम ये कहते हैं कि हम अन्य कलीसिया से भिन्न हैं, अलग है। We don't have any paid workers. हमारे पास कोई भी तनख्वाह लेने वाले ऐसे कोई कर्मचारी नहीं है। I've written 30 books. I don't take any money for my books. 30 मैंने किताबें लिखी है, लेकिन कभी भी मैं उससे कोई पैसा अपने स्वयं के लिए नहीं लेता हूं। Every author in the world, when he publishes a book, he gets money from the publisher. और हर व्यक्ति जो किताब लिखता है, जब वो उस किताब को प्रकाशित करता है तो उसमें से उसको पैसा मिलता है। Even every Christian author. और यहां तक कि एक तो मसीही लेखक जो होता है, वहां तक वो भी। But we don't do that. हम ऐसा नहीं करते हैं। We don't do it like that. और हम ऐसा कदापि नहीं करते हैं। We trust God for everything. हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं सारी बातों के लिए। So that is why God made us different. और इसलिए परमेश्वर ने हमको अलग बनाया है, भिन्न किया है। God wants a pure witness on the earth. क्योंकि परमेश्वर इस धरती के ऊपर एक शुद्ध पवित्र गवाही को चाहता है। We are to give an offering to God in response to Christ offering himself for us. और जैसे मसीह यीशु ने अपने आप को जैसे हमारे लिए दे दिया, उस प्रतिक्रिया में हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए दे देना है इस बलिदान के रूप में। When Jesus gave himself for us, it cost him everything. जब यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, तो उसकी कीमत, उसके सब कुछ उसके लिए चुकाना पड़ा, बहुत बड़ी कीमत। And now I want to ask all of you a personal question. और अब यहां पर मैं आपको एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता हूं। Please answer it to yourself. अपने आप को ही उसका उत्तर देना। What has it cost you to follow the Lord? और यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए आपने क्या कीमत चुकाई है? Think about that. इस बात में आप सोचें। Has it cost you anything? क्या आप इसके बारे में इसकी कीमत चुकानी कुछ पड़ी है आपको? There are many people, their parents forsake them. और कुछ लोगों को अपने माता पिता ने छोड़ दिया होता है। That is, they have to pay a price for और following वहां the पर Lord. उनको यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए कीमत को चुकानी पड़ी है। Some people lose their jobs because they are upright and they stand up for Christ. और क्योंकि यीशु मसीह के लिए कई लोग खड़े होते हैं, उनकी नौकरी उनको गंवानी पड़ी है। Some people, their wives leave them, their husbands leave them because they follow the Lord. और कई लोगों को अपनी पत्नी, अपने पति छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं। Some people are not able to get a job because they are upright in when they seek to live for Christ and do their jobs. और कई लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती, क्योंकि वो बहुत ही धर्मी है अपने काम की जगह पर, जो वो करना चाहते हैं उसके अंदर। My dear brother, sister, what has it cost you to following Jesus? और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए आपने किस कीमत को, क्या कीमत को चुकाया है? Is it only a little inconvenience that you come and sit in a meeting? और क्या एक छोटी सी असुविधा कलीसिया में आकर एक मीटिंग के अंदर केवल बैठने की एक कीमत है क्या वो? And the meeting has gone on till 9 o'clock at night और ये मीटिंग जब 9 बजे तक रात को चलती है, जब because the preacher does not seem to stop speaking. और जो प्रचारक वहां पर अपना प्रचार करने का बंद कहीं पे दिखता नहीं है, बंद Is करने that the के only लिए। thing you are suffering? तो क्या इसी के लिए आप पीड़ा उठा रहे, कीमत को चुका रहे हैं क्या? Ask yourself, what has it cost you to follow Jesus Christ? अपने आप को पूछ के देखिए, यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए क्या कीमत आपको चुकानी पड़ी है या चुका रहे हैं? I know many things it has cost me and my wife, और मैं जानता हूं बहुत सारी ऐसी बात है जो मैंने और मेरी पत्नी ने उस कीमत को उठाया है, including चुकाया है। relatives who have turned against us. और यहां तक हमारे रिश्तेदार हमारे विरोध में खड़े हो गए। But all of that is nothing, zero, compared to what Jesus gave up for us. और ये परमेश्वर यीशु मसीह ने जो हमारे लिए जो दिया है, बलिदान जो दिया, उसके तुलना में ये पूरी तरह से कुछ भी नहीं, बिल्कुल शून्य है। So I say, I have never made a sacrifice for Christ. और इसलिए मैं कहता हूं, मैंने यीशु मसीह के लिए कभी कोई बलिदान ही नहीं किया। Zero. My sacrifice is zero. और मेरा बलिदान तो मानो शून्य है, बिल्कुल नहीं है। When I compare it with what Jesus did for me. और जब यीशु मसीह ने जो मेरे लिए किया, उसके साथ में जब मेरे बलिदान की तुलना करता हूं। When you compare a 1 rupee note with the 10 rupee note, yeah, जब आप it doesn't look very big. जब 1 रुपए का, जो आप 10 रुपए के नोट है, उसके साथ जब तुलना करते हैं, तो शायद बड़ा अंतर compare a नहीं 1 rupee दिखेगा। note with a 500 rupee note, oh, that's very big.
लेकिन आप 1 रुपए की नोट को जब 500 रुपए की नोट के साथ उसकी तुलना करोगे तो बड़ा अंतर दिखेगा। But if you compare 1 rupee with a man who's got crores in his account, this 1 rupee is almost nothing. और जब एक व्यक्ति 1 रुपया अपने पास जो है, दूसरा व्यक्ति जिसके पास करोड़ों रुपए, उसके साथ तुलना करोगे तो ये 1 रुपया तो So कुछ भी नहीं है मानो। some of you can compare, you have made some sacrifice, it is more than somebody else sitting here. और आप सोचते होंगे कि आपने कुछ बलिदान किया है, यहाँ पे लोग जो बैठे उनसे शायद अधिक बलिदान आपने कुछ चुकाया है। That is saying, I paid 1 rupee. That person तो has ये, only paid 10 paisa. और उस व्यक्ति ने 10 पैसा चुकाया, मैंने तो 1 रुपया वहां पे बलिदान किया है, वैसा But कहने के you जैसा है। compare that with the crores of Jesus hanging on the cross. और यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस के ऊपर जो लटका हुआ था, उसके साथ जिसने करोड़ों रुपए है, उसके साथ उस 1 रुपए की तुलना करें। You will never use the word sacrifice about what you're doing for the Lord. और तब आप यीशु मसीह के लिए जो बलिदान करें, उस बलिदान का वर्ड, सब शब्द का इस्तेमाल तक कभी आप नहीं करेंगे। Brothers and sisters, we should be ashamed that we have sacrificed almost nothing for Jesus Christ. और भाई और बहनों, हमें लज्जित होना चाहिए कि हमने यीशु मसीह के लिए कुछ भी कभी बलिदान नहीं किया है इतना। We are ashamed to confess Christ in our office to our relatives. हमारे ऑफिस में, हमारे दफ्तर में, हमारे रिश्तेदारों के सामने यीशु मसीह को हम कन्फेस करने के लिए, उसको Yes. मानने के लिए हम Seeking शर्मिंदा होते हैं। honor for ourselves. हम अपने आप के लिए आदर को चाहते हैं। You know what we need to do? हमें क्या करना चाहिए? We need to fall before the Lord and say, Lord, forgive me for being ashamed of you. और हमें पूरी तरह से गिर कर प्रभु से कहना चाहिए कि प्रभु मुझे क्षमा कर, कि प्रभु मैंने कई बार, प्रभु मैंने शर्मिंदगी महसूस की है तेरे बारे में, प्रभु Forgive me लोगों को that I've बताने been में। like a miser. I've been like a miser with my money in my relation to you. और प्रभु मेरा जो संबंध तेरे साथ होने चाहिए पैसों के संबंध में, प्रभु जो है, मैं पूरी तरह से जैसे कंजूस रहा हूं। Forgive me, Lord. मुझे क्षमा कर प्रभु, Change my life. मेरे जीवन को बदल दे। From today onwards, I want to honor you for the rest of my life. और प्रभु आज से लेके आगे मेरे जीवन भर, प्रभु मैं तेरा आदर करना चाहता हूं। Dear brothers and sisters, I और wish प्रिय I भाई could और speak बहनों, to you. I wish I could speak to you for another 1 hour. और प्रिय भाई और बहनों, मैं आशा, मैं काश मैं आपसे और 1 घंटा आपसे आगे और बात कर पाता। But I have to think not only of myself, but my poor brother who has to translate for me. और मुझे अपने आप के लिए नहीं, लेकिन अनुवाद जो करते हैं उनके लिए भी सोचना होगा। And all of you, it's getting late. और आप सभी के लिए शायद ये देरी है, वो देरी हो रही है। Thank you for listening patiently. और बहुत ही धीरज के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। Please meditate on what you heard. जो भी आज आपने सुना है उसके ऊपर आप मनन करें कृपया। And later on, sometime go to YouTube and listen to this message again. और बाद में YouTube पर जाकर वापस इस संदेश को आप जाकर और एक बार सुनना, दोहराना। And dear brothers, please live 100% for Jesus Christ from today. और प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के लिए पूरी तरह से 100% आप जीवन को जिए। Forgive everybody right now. और इसी समय आप हर व्यक्ति को क्षमा करें। Is there anybody you can think of right now whom you have not forgiven? और अभी इसी समय आप ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, जिसको आपने अब तक क्षमा नहीं किया है। Some relative who cheated you. और कोई ऐसा आपका रिश्तेदार है जिसने आपको धोखा किया है। Some boss in an office who hurt you. और किसी बॉस ने ऑफिस के अंदर आपको जो चोट पहुंचाई है। Before you get up from your chair, forgive that person right now. और इस कुर्सी से उठने से पहले अभी इसी समय आप उनको क्षमा करें। Is there any area in your life which is not yielded to Christ? और आपके जीवन में ऐसा कोई क्षेत्र है जो पूरी तरह से यीशु मसीह को समर्पित नहीं किया गया हो, Yield it to him. और अभी इसी समय आप उसे समर्पित करें। Say, Lord, let me never in future look at any picture on my phone which you will not look at. और प्रभु मेरे जीवन के अंदर आगे मेरे फोन के ऊपर कभी भी मैं ऐसे चित्र को नहीं देखना चाहता जो प्रभु तू न देखना चाहेगा। Let me never write a letter or speak a word to anybody that will hurt them, which you will not speak. और प्रभु कभी भी किसी व्यक्ति को ऐसा लेटर लिखना नहीं चाहूंगा, ऐसे शब्दों से बोलना नहीं चाहूंगा प्रभु, उनको चोट पहुंचाने वाले, जो कभी तू नहीं ऐसा करेगा, ऐसा प्रभु। That is the meaning of repentance. और ये है मन फिराव का अर्थ। I wish I could go on telling you that again and again. और काश मैं आपको बार बार इस दोहरा कर इस बात को बता पाता। Let us bow our heads in prayer. आइए अपने सिर को झुकाए प्रार्थना में। Speak to the Lord as if there's nobody else in the room but you and Jesus Christ. और आइए यीशु मसीह से बात करें जैसे कि इस कमरे में और कोई नहीं, केवल आप और यीशु मसीह है वहां। Say, Lord, I want to make a decision today. प्रभु मैं आज एक निर्णय करना चाहता हूं प्रभु। I want to live 100% for you. प्रभु मैं 100% तेरे लिए जीना चाहता हूं। I believe Satan was defeated on the cross. मैं विश्वास करता हूं शैतान पूरी तरह से इस क्रूस के ऊपर हराया गया है। He cannot touch me. He cannot touch my family. वो कभी भी मुझे, मेरे परिवार को छू नहीं सकता।
I'm going to be an overcomer for the rest of my life. और मेरे जीवन के आगे पूरे जीवन भर प्रभु मैं एक जयवंत जीवन जीने वाला हूं। Thank you, Father, for accepting me. धन्यवाद पिता मुझे ग्रहण करने के लिए। Thank you, Lord Jesus, for loving me. धन्यवाद यीशु मसीह मुझे प्रेम करने के लिए। Lord Jesus, please fill me with your Holy Spirit यीशु मसीह मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे every day. प्रतिदिन। I want rivers of living water to flow out from me to bless many people in the world. मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन से जीवन के जल के जीवित नदियां प्रभु मेरे जीवन से बहने दे, दुनिया के अन्य लोगों को आशीष देते हुए। I believe you, Lord. I believe you heard my prayer. प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन। So, dear brothers, I have to make a confession. और भाइयों बहनों, मैं आपके सामने एक बात को मानना चाहता हूं। Brother Prabhu told me to finish half an hour ago. और भाई प्रभु ने मुझे आधे घंटे पहले समाप्त करने के लिए कहा था, But you all have been patient to listen to me. Thank you so much. लेकिन आप बड़े धीरज के साथ आपने इसको सुनते रहे। मैं आपका बहुत बहुत If धन्यवाद करना चाहता if हूं। I delayed any of you for any other work you have to do, please forgive me. और यदि मैंने आपको आपके काम के लिए किसी चीज के लिए देरी आप इससे हुई है तो मैं माफी चाहता हूं। But please live for what you heard today. लेकिन कृपया करके जो आज आपने सुना है उसके लिए आप जीवन को जिए। Jesus Christ has become the passion of my life, and that is why I speak like this. और यीशु मसीह मेरे जीवन का एक पैशन, एक मनोवेग जैसे आवेश जोश बन चुका, इसलिए मैं इस प्रकार से आपसे बात करता हूं। May God bless you all. प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। Bring up your children in the fear of God. आपके बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के भय में आप बढ़ाएं। Keep a very sensitive conscience. और बहुत ही संवेदनशील आप एक विवेक को आप रखें। And remember 1230. और आप एक सत्य को हमेशा याद रखें, 1230। 1 Samuel 2:30. पहला शमूएल 2:30। If you honor God, He'll honor you every day. यदि आप परमेश्वर का आदर करेंगे तो प्रतिदिन परमेश्वर आपका आदर करेगा। You seek His kingdom and His righteousness. यदि आप उसके राज्य और धर्म की खोज करेंगे तो He will supply all your earthly needs. वो आपकी धरती की पृथ्वी की आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। My wife and I can testify to that from 58 मैं years of our married life. और मेरी पत्नी हमारे विवाहित जीवन के 58 साल के इस अनुभव से आपको बता सकते हैं इस बात को। God bless you all. प्रभु आप सभी को आशीष दे। Good night. गुड नाइट। And thank you, brother, very much for translating for me. थैंक यू।